हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डिबग माइंड चैनल। पिछले वीडियो में हमने एम सर्विसेज के बारे में पढ़ाया था और इसके और हम एक प्रोजेक्ट बना रहे। उस प्रोजेक्ट में हम जो एडब्ल्यूएस की सर्विसेज है वो लाइव यूज कर रहे हैं। तो आपको आसानी से प्रोजेक्ट बनाते वक्त कौन सा सर्विस किधर यूज करना चाहिए वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले S3 बकेट के बारे में। ये एडब्ल्यूएस में से एक एडब्ल्यूएस की एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। आज हम देखेंगे उसमें कि S3 बकेट क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसमें फाइल कैसे अपलोड करते हैं, और बाद में उसके बाद में जो डेटा स्टोरिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, किस टाइप्स के डेटा रहते हैं, और हम कैसे हम स्टोर करते हैं उसके मेथड्स देखेंगे। और मेथड्स के हिसाब से एडब्ल्यूएस में उसके लिए कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं वो हम देखने वाले। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सीखते हैं गाइस S3। क्या सीखेंगे? हाँ, तो S3 का मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस। क्या है? हाँ, ये मैं वो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा S3 सिखाता हूँ। S3 तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इफ यू वांट टू लर्न S3 इट विल टेक अराउंड 5 lectures or 4 lectures। S3 वर्जनिंग, S3 रेप्लिकेशन, S3 CRR, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, S3 एनक्रिप्शन, KMS एनक्रिप्शन, SSS, ट्रिपल एस एनक्रिप्शन, फिर S3 में लाइफ साइकिल, S3 में ऑटोमेशन लाइफ साइकिल, S3 में ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, S3 में मेटा डेटा, S3 में आपके क्लासेस, S3 में टीयर्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होते हैं, डिफरेंट टीयर्स होते हैं। S3 में ACLs होता है, पॉलिसी पॉलिसी होता है, एट्रीब्यूट, रीड लेवल ACL, राइट लेवल ACL, ऐसे बहुत सारी चीज। मतलब अगर आप सिर्फ S3 लोगे ना, उसके 400 पेज का बुक आता है। AWS क्लाउड इतना बड़ा है। ओके, सो बट हमें जितना S3 बताना है थोड़ा सा मैं बताऊंगा हमें प्रोजेक्ट के लिए, बाद में हम वो सब टॉपिक में आएंगे। चलिए, तो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था, लेट मी शो यू दैट। कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस में समझो मेरे पास एक स्टोरेज है। तो कंपनीज में स्टोरेज कैसे होता है गाइस? बोलिए, एनीवन? सैन सैन होता है, सैन। हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता है, और क्या होता है गाइस बताइए? हार्ड डिस्क एंड क्या होता है बताइए? सैन होता है, सैन। उसको सैन और नैस कहते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्क एरिया स्टोरेज। क्या कहते हैं गाइस उसको बताइए? सैन एंड नैस। नैस। हाँ, तो आप लोग ने कभी देखा है सैन और नैस? यस सर। कैसे होता है सैन? हार्ड डिस्क लगी होती है। हाँ, सैन और नैस, सही बोल रहा है। सैन और नैस होता है गाइस। ओके, तो कंपनीज में क्या होता है? सैन और नैस होता है। बड़े बड़े ठीक है, देखिए इसे कहते हैं सैन। ये मैंने कंपनी का एक एनवायरनमेंट बनाया, इसे क्या कहते हैं गैस बोलो? सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जहां पे बहुत सारे हार्ड डिस्क लगे होते हैं, और एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क होता है, 3 TB, 5 TB, 10 TB, जहां पे डेटा स्टोर होता है। उसको कहते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो समझो एक कंपनी में एक बंदा है, उसका नाम है जॉन। उसका नाम है जॉन। उसको क्या करना है? डेटा रखना है। क्या करना है guys? उसको बोलो डेटा रखना है। तो डेटा कहाँ रखेगा बोलिए? डेटा कहाँ रखेगा वो? सैन में रखेगा। हाँ, तो अपना सारा डेटा, तो मैं डेटा बनाता हूँ। ये मेरा डेटा है, दिस इज माई डेटा। ये समझो मेरा डेटा है, ये डेटा है। तो सारा जो डेटा है वो आपके सैन में रखेगा। अब वो जब डेटा को रखा उसने सैन, डेटा इन द सेंस व्हाट टाइप ऑफ डेटा? एक्सेल डेटा, MP3 डेटा, या फिर डॉक डेटा। एक्सेल डॉक, डॉट डॉक फाइल होता है, पता है किस कौन सा फाइल होता है guys? बोलो। डॉट डॉक, एक्सेल, और क्या होता है बोलिए? CSV। हाँ, CSV फाइल, या कोई यूजर का रिलेटेड कोई भी डेटा हो, तो वो डेटा को सैन में रखेगा। लेकिन वो सैन में रखेगा कैसे? इसके थ्रू लेके जाएगा। ठीक है, तो वो सैन में स्टोर करने के लिए वो कोई ना कोई एक सर्वर यूज करेगा। क्या यूज करेगा गाइस? वो एक सर्वर यूज करेगा। ओके, तो वो सर्वर से वो सैन का जो डेटा, ये जो डेटा है ना, वो डेटा जो है ये सर्वर के साथ क्या रहेगा? इस सैन के साथ क्या होगा गाइस? माउंटेड होगा, माउंटेड मैप रहेगा। क्या रहेगा वो? मैप। तो क्या करेगा वो? डेटा को यहाँ से लेके जाके सर्वर सैन में स्टोर करेगा। अब कैसे स्टोर होता है वो आप लोग को फिर थोड़ा टॉपिक अलग से सीखना पड़ेगा, दैट इज
वो अलग टेक्नोलॉजीज है, फिर वो इंफ्रा सर्विसेज वगैरह कोर्स में होता है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। चलो सैन में तो डेटा स्टोर हो गया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ये मेरा कंपनी है, कंपनी का नाम है ऑर्गो फार्मा कंपनी है, और ये ऑन प्रीमाइस सेटअप है, उसने डेटा स्टोर किया है जॉन ने अपना, तो उसको इन कस्टमर को डेटा देने का। यहाँ पे कस्टमर्स है, उनको डेटा देना है। ये कस्टमर्स है, ये कस्टमर्स जो है इंटरनेट पे है, दे आर इन इंटरनेट। कोई अफ्रीका में है, कोई जापान में है, अलग अलग जगह से, तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। कहाँ से कनेक्टेड है गाइस बोलो? दे आर कनेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट। तो कोई जापान से है, कोई चाइना से है। तो गाइस ये डेटा कैसे देगा इनको बोलो? डेटा कैसे देगा इनको? इनको ये डेटा को एक्सेस करने कैसे देगा? हाउ दिस यूजर विल एक्सेस द डेटा? उनको डेटा भेजना है, सेंड करना है, ट्रांसफर करना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सर्वर पे एक सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा, एफटीपी सर्विस। कौन सा सर्विस? हाँ, एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल, बोलिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, एफटीपी सर्विस उसको रखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। कौन सा सर्विस गाइस? एफटीपी। ये सर्वर पे एक एफटीपी सर्विस चलेगा, जो ये डेटा को लेके जाएगा गाइस। ये डेटा को लेके जाएगा यहाँ से, और किसको देगा? किसको देगा? कस्टमर। तो कस्टमर क्या करेंगे? इसका आईपी डालेंगे। कौन सा सर्वर का? आईपी। इसका आईपी होगा, समझो एक आईपी होगा x.x.x। ये आईपी होगा, ये आईपी होगा। इस आईपी को यहाँ पे कस्टमर्स क्या करेंगे? ये आईपी को यहाँ पे क्या करेंगे गाइस बताइए? अपने क्लाइंट पे आके क्या करेंगे? व्हाट दे विल डू, यहाँ पे आके क्या करेंगे? ब्राउजर में क्या लिखेंगे गाइस बताइए? आईपी एड्रेस एक्सेस करना FTP colon slash slash ब्राउजर में IP वो address लिखेंगे FTP कोलन slash स्लैश slash और IP IP address। एड्रेस। हाँ, तो ऐसा आईपी लिखेंगे तो वो लोग कहाँ पे एफटीपी लिखेंगे, प्रोटोकॉल क्या लिखेंगे? एफटीपी। तो एफटीपी से वो क्या होगा? यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये सर्वर पे कनेक्ट होगा, सर्वर से यहाँ से डेटा क्या होगा? उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो समझो किसी ने रिक्वेस्ट किया, ये क्लाइंट ने किसी ने रिक्वेस्ट किया, तो क्या होगा गाइस बताइए? यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा, क्या जाएगा? यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, सर्वर से कहाँ से फेच करेगा डेटा? सैन से, और यहाँ से फेच करके ये सेटअप यहाँ पे लाके देगा। तो ये आपका एक ऑन प्रीमाइसेस सेटअप है, कंपनी का सेटअप। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गाइस? विच प्रोटोकॉल एंड सर्विस? फाइल ट्रांसफर। हाँ, इसको प्रोटोकॉल भी कहते हैं, उसको सर्विस भी कहते हैं। लेकिन अभी करना क्या है? अभी वही कंपनी वाले को क्या करना है? उनको ना बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट जा रहा है। उनको क्या करना है? ये सारा डेटा अभी अपने कंपनी में नहीं रखना है, उनको अपना सारा डेटा क्लाउड को देना है। दे वांट टू माइग्रेट द डेटा टू क्लाउड। क्या करना है? अपना डेटा गाइस, सारा डेटा को क्या करना है? माइग्रेट, क्लाउड में माइग्रेट करना है। ये हमारा टास्क है। तो आप बताओ, यहाँ पे तो स्टोरेज था, यहाँ पे तो सैन में रखा था डेटा और कस्टमर को दे रहा था, राइट? जापान, चाइना। लेकिन अभी क्लाउड में जाओगे तो डेटा कहाँ रखेंगे? तो हम लोग आते हैं क्लाउड। यहाँ पे साइड में मैंने बनाया, देखो क्लाउड, देखिए ये मेरा क्लाउड। तो जो जॉन बोलता है मुझे बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है मेरे कंपनी में मेंटेन करने को, और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह वगैरह, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा कहाँ रखूंगा? बताइए, क्लाउड। मुझे बताइए, क्लाउड में क्या आपको सैन नैस दिखेगा सामने? नहीं। सैन और नैस सामने दिखेगा? नो। आप बताइए फिर क्या करना पड़ेगा? आप क्लाउड में डेटा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनाना करना पड़ेगा। में सैन और नैस है क्यों? नहीं। क्लाउड में, क्लाउड जो है जेफ बेजोस का डेटा सेंटर है, वहाँ पे सैन और नैस है या नहीं है? ये तो है, रहेगा। क्लाउड मतलब बादलों में, बादल थोड़ी है। क्लाउड का मीनिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर। तो लोग क्लाउड का मीनिंग क्या है? लास्ट टाइम बता दो, कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर मैनेज्ड बाय जेफ बेजोस, मैनेज्ड बाय जेफ बेजोस टीम। हाँ, अजूर का है तो अजूर टीम। तो डेटा सेंटर है, सैन है, नैस है, सब कुछ है उनका, है उनके यहाँ पे। तो क्लाउड में भी क्या क्या होगा गाइस बोलो? सैन और नैस होगा। नैस और सैन क्या है? वो अलग टॉपिक है गाइस, मैं उसमें जाऊंगा तो क्लाउड नहीं सीख पाएंगे। तो कुछ चीज अगर नहीं मालूम है तो लिखने का, खुद पढ़ने का थोड़ा सा। यू डोंट नो व्हाट इज सैन एंड नैस, थोड़ा खुद पढ़ो। अदरवाइज दैट इज अ डिफरेंट कोर्स। सैन क्या है, नैस क्या है, आई कैन गिव जस्ट आइडिया। अदरवाइज यू कैन नॉट गो एंड लर्न एवरीथिंग। फिर हो गया काम, फिर एक साल में भी बैच खत्म नहीं होगा। 4 महीने के बाद मैं बोलता हूँ ना, और 2-2.5 महीने के बाद आप लोग स्लोली स्लोली कम हो जाते। फिर आपको वो एक बोला ना, 2 महीने का पैशन रहता है। टॉपिक टॉपिक अच्छा चलता रहता है, लेकिन वो आपका उतना जोश कम हो जाता है। अच्छा अच्छा सीख लेने का, ताकि इंटरव्यू दे, ऐसा कर लेने। ये जो है गाइस, यहाँ पे क्लाउड में सैन होता है, पीछे भी उधर सैन होता है, नैस होता है। सैन और नैस का फर्क क्या है वो भी बता देता हूँ। सैन फाइबर केबल से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? फाइबर केबल से सैन को स्पीड जाता है। और नैस जो होता है नेटवर्क केबल से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? हाँ, और नैस का स्पीड नेटवर्क केबल से कनेक्टिविटी है, बस मेन फर्क इतना ही है। तो जो आपका कोई और अच्छा, ये वो है कोई, हाँ ये नैस है गाइस, ऐसा दिखता है। तो सैन जो होता है वो फाइबर केबल से कनेक्ट होता है, नैस कनेक्ट होता है गाइस। प्लीज म्यूट म्यूट। हाँ मालूम है यार, मालूम है, लेकिन कभी कभी कॉपी हो जाता है। सैन और नैस, तो यहाँ पे देखिए ये नैस है गाइस। तो सैन और नैस में फर्क इतना नहीं होता है।
सैन जो है वो फाइबर केबल कनेक्टिविटी देता है, NAS कौन सा केबल कनेक्टिविटी होता है? हाँ, नेटवर्क केबल से कनेक्ट होता है, उसको आईपी लगता है, क्या मिलता है उसको? हाँ, उसको आईपी आता है। बस ये छोटा सा फर्क है, बाकी वो फर्क बाद में आपको सीखना पड़ेगा। और तो स्पीड कौन सा रहेगा, डेटा ट्रांसफर स्पीड सैन करेगा, क्यों बोलो? फाइबर कनेक्टिविटी। हाँ, फाइबर कनेक्टिविटी। लेकिन लेकिन स्केलेबल कौन सा होता है? स्केलेबल मतलब दूर दूर से भी एक्सेस करने वाला चीज, वो NAS होता है। हाँ, क्योंकि सैन को ना दूर दूर से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उतना बड़ा फाइबर केबल खींच नहीं सकता ना, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। NAS तो नेटवर्क से चलता है ना, नेटवर्क तो राउटर से राउटर जंप करके जाता रहता है। तो इसीलिए अगर आपका डेटा जापान में और उसको एक्सेस करना है तो NAS इज बेटर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटर है? लेकिन आपका डेटा तो इधर ही बाजू में ही है। आपका मुंबई में और चेंबूर में, बाशी और चेंबूर में डेटा है तो फाइबर केबल भी चलेगा, या उधर ही डेटा सेंटर में, चेंबूर में डेटा सेंटर सर्वर भी उधर ही है, तो सैन अच्छा, स्पीड अच्छा मिलेगा। फिर बाद में उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो ये नेटवर्क केबल से कनेक्ट होता है, आईपी से होता है, और ये सैन होता है। तो क्लाउड में क्या होगा, सैन होगा कि NAS होगा? क्लाउड में दोनों होगा। क्लाउड में क्या होगा? दोनों। उनको मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है क्या होता है, सैन और NAS दोनों होता है। क्लाउड में क्या होता है गाइस? सैन और NAS। और दोनों किसके लिए यूज करते हैं? टू स्टोर द डेटा, बिग अमाउंट, 5 TB 10 TB स्टोर करने। तो क्लाउड में भी सैन और NAS है, लेकिन तो सामने आपको सैन और NAS दिखाएगा क्या क्लाउड में? नहीं। तो वो बोलता है अगर आपको क्लाउड में डेटा डालना है, इसमें डेटा डालना है guys? कहाँ पे डेटा डालना है आपको? क्लाउड में डेटा डालना है। तो मैं आपको सैन और NAS में डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको सामने सैन और NAS नहीं बताऊंगा। सामने क्या नहीं बताऊंगा गाइस? सैन और NAS। जैसे कि एग्जांपल के लिए बैंक में जाते हो, आप पैसे डालते हो, तो पैसे वो जाके तिजोरी में रखता है, तो आपको दिखाता है कि मैं कहाँ पे रख रहा हूँ? नहीं। लेकिन वो सामने बैंक अकाउंट दे देता है, आपको एक अकाउंट नंबर दे देता है, बोले अकाउंट में डालो, आपका पैसा आपका अकाउंट में चले जाएगा। तो आपको एक सामने एक अकाउंट का पोर्टल दे देता है, ऑनलाइन पोर्टल, जीपे वगैरह वगैरह। तो उसी तरह अगर आपको क्लाउड में सैन और NAS में डेटा स्टोर करना है, तो आपको सामने क्या लेके आएगा इस पिक्चर में? बकेट। तो अगर आपने डेटा बकेट में जाके डाला, कहाँ पे डाला guys? अगर आपने डेटा बकेट में जाके स्टोर किया, तो पीछे कहाँ स्टोर होता है? सैन और NAS किसी एक में स्टोर होता है। वो क्या होता है, वो सिर्फ क्लाउड वाले को मालूम। बट वो मालूम है मुझे कहाँ होता है, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा, छोटी छोटी बातें, अभी उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो आपको कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो कहाँ पे स्टोर करना है guys? बकेट में डालो, लेकिन वो कहाँ लेके जाएगा पीछे? सैन और NAS। ठीक है, मुझे बताइए क्लाउड में सैन और NAS होगा? यस। क्या वो सामने विजिबल होगा? नहीं। तो इफ टू एक्सेस व्हाट इज द वाया क्या लिंक क्या है? बकेट। तो इफ आई गो एंड राइट डेटा, if I go and store data in bucket, it will store indirectly where guys? SAN और NAS। इसलिए अभी हमें क्या सीखना है, हमें सामने क्या दिखता है? हाँ, आपको सामने जीपे दिखता है, आपको सामने इंटरनेट बैंकिंग दिखता है, पीछे कहाँ पैसा जा रहा है वो नहीं दिखता है ना, तो आपको इंटरनेट बैंकिंग सीखना है। समझना? तो इसलिए अभी हम क्या सीखेंगे, अभी ये बकेट के बारे में। ये बकेट क्या होता है, बकेट को लॉजिकल नेम कहते हैं, ये बकेट में कितना डेटा स्टोर होता है, कितने बकेट बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए, तो हमारा टास्क क्या है, मुझे डेटा कहाँ पे ट्रांसफर करना है गाइस? टेल मी। आई वांट टू ट्रांसफर माय ऑल डेटा टू द S3 S3 bucket. ओके। आवर प्रोजेक्ट इज टू डू माइग्रेशन। हम लोग अभी सीखने वाले हैं हाउ टू डू माइग्रेशन। हमारा डेटा को गाइस, व्हाई वी आर डूइंग दिस माइग्रेशन, बोलिए। And we are not able to maintain the data in our company, it is costly also and maintenance नहीं हो रहा है। यहाँ पे इजी हो रहा है, यहाँ पे डेटा भी कम मेरे को रखने को। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं डेटा, सिक्योरिटी का मुझे इशू नहीं है, मुझे वो बहुत बड़ा डेटा का इनसिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो मैं डेटा से उधर रखूँ। चलिए, सो कमिंग टू द पॉइंट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द S3 bucket, how to use it and what is the concept of these buckets. Okay, coming to next point. तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, लेट मी राइट हियर। एक मिनट guys। क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो फिर बाद में इजी भी लगता है। ठीक है, सो डेटा माइग्रेशन, guys बोलो, डेटा माइग्रेशन टू द क्लाउड, फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड, ऑन प्रीमाइसेस टू द क्लाउड। अब क्लाउड में स्टोरेज के कौन से सर्विसेज होते हैं? क्लाउड के स्टोरेज सर्विसेज, क्लाउड के क्या गाइस बोलिए? स्टोरेज सर्विसेज। तो क्लाउड में कौन से स्टोरेज सर्विस जहाँ पे डेटा में स्टोर कर सकता हूँ? तो आप बताइए, एक सर्विस मैंने क्या बताया था, बताइए, मैं अभी क्या बताया था? S3। हाँ, ठीक है, तो अभी हम लोग S3 में आते हैं, तो मैं इसको S3 के बारे में थोड़ा सा नीचे ले लें, लोनली S3 के बारे में देखिए। ओके, तो क्लाउड के स्टोरेज सर्विसेज क्या है, तो इंटरव्यू पूछेगा क्लाउड में आप कैसे कैसे स्टोरेज कर सकते हो। एक है S3, जहां से मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। ओके, देयर इज वन मोर सर्विस कॉल्ड EBS। कौन सा सर्विस गाइस? EBS। हाँ, EBS।
तो क्लाउड में अलग अलग स्टोरेज के सर्विसेज है, कंपार्टमेंट्स है, अलग अलग स्टोरेज के क्या है बोलिए, सर्विसेज है, इसको कहते हैं ईबीएस। तो आप लोग क्लाउड में डेटा रखने के लिए आप ईबीएस भी यूज कर सकते हो, कौन सा सर्विस, ईबीएस। क्लाउड में और एक सर्विस को कहते हैं ईएफएस, कौन सा सर्विस, ईएफएस। तो कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो बोलने का क्लाउड का ये सब अलग अलग स्टोरेज सर्विस है। इसमें से अभी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, इसे कहते हैं ईएफएस, क्या कहते हैं ईएफएस, इसे कहते हैं ईबीएस। ओके, क्लाउड का और एक स्टोरेज सर्विस क्या है, उसे कहते हैं स्टोरेज गेटवे, क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज गेटवे। सो दीज आर दी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। गाइस सेल्फ स्टडी भी करना है, जैसे मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक आपको क्या करना है, ये पढ़ के आना है, ईएफएस क्या है, स्टोरेज गेटवे क्या है, ये पढ़ के आने गाइस। हम पढ़ाएंगे लेकिन हम पढ़ने तक आपके पास टाइम है, खुद पढ़ लो ना, टॉपिक का नाम तो मिल गया, ऐसा सोचने का। ईएफएस, ईबीएस, ये सब क्लाउड के अलग अलग स्टोरेज के क्या है सर्विसेज। क्लाउड के स्टोरेज सर्विसेज में और भी आता है, एफएसएक्स आता है, ठीक है, एफएसएक्स आता है, ग्लेशियर, वो सब S3 के अंदर आएगा दोस्त। ग्लेशियर है, ग्लेशियर में इंस्टेंट ग्लेशियर है, बहुत सारा है, वो सब उसमें आएगा, वो सब S3 के अंदर आएगा, उसके अंदर के डिपार्टमेंट है। मैं मेन मेन सर्विस बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बताऊँ। और एक स्टोरेज सर्विस है इंस्टेंट स्टोर, और एक कौन सा है, इंस्टेंट स्टोर, हाँ, EC2 इंस्टेंट स्टोर कहते हैं। लिख लीजिए, सर ये FSX भी है ना? हाँ, एफएसएक्स बोला था ना मैं, है वो, इसमें विंडोज के लिए यूज करते हैं, मैं लिख देता हूँ, इधर आता है। अरे सिर्फ AWS की स्टोरेज सर्विस है कि बाकी इसमें भी ऐसी होती है, बाकी क्लाउड में? गाइस जिनको क्वेरीज है थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा मैं हम एक एक प्रोसेस वाइज करेंगे, ठीक है, बस एक 2 मिनट के बाद मैं क्वेरी पूछने वाला हूँ, एंड आई वांट यू पीपल टू आस्क क्वेरीज, पूछो सामने। ओके, क्या होगा अगर आप, मैं बात रिप्लाई दे देता हूँ, अभी मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, फिर सब लाइन से क्वेरी पूछने चालू करें, हमारा क्लास होगा ही नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आप पूछो, फिर सब पूछो जितना पूछना है। तो गाइस बोलो कौन सा सर्विस है, बोलिए, ईबीएस, S3, ईएफएस, लेकिन हाँ ये सब सर्विस है, लेकिन अटलास्ट ये डेटा स्टोर कहाँ होगा सब, बोलिए, क्लाउड में, क्लाउड में, क्लाउड में और मैच में। मेरे भाई ये क्लाउड में ही बात कर रहा हूँ, ये सब क्लाउड का ही बात कर रहा हूँ, क्लाउड के अंदर ही बात कर रहा हूँ, क्लाउड के अंदर के मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बात कर रहा हूँ। ये सर्विस का नाम है, लेकिन ये सर्विस पीछे कहाँ स्टोर करेगा डेटा, गाइस बोलो, SAN and NAS. AWS का स्टोरेज में सैन और NAS में। और सैन के अंदर क्या होता है गाइस बताइए, Hard disk. हाँ, कलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट। एटलास्ट ये सब टाइम के पीछे कोई भी सर्विस हो, एटलास्ट वो सैन और नास के ही क्या करेंगे गाइस, स्टोर करेंगे। इसलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ। चाहे वो ईबीएस सर्विस हो, बहुत लोग को पता नहीं रहता है, ईबीएस सर्विस हो, चाहे वो एफएसएक्स सर्विस हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, सारे सब कहाँ पे स्टोर करेंगे गाइस, सैन और नैस। सैन के पीछे क्या होता है बोलिए, हार्ड डिस्क होता है, Collection of हाँ, कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क होता है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है, ऐसे करने जाओगे तो कोई भी सर्विस हो आपका पीछे, इनके पीछे ही जाके स्टोर, चाहे वो ईएफएस हो, ईएसएक्स इंस्टेंट स्टोर हो, वो भी इधर ही जाएगा डेटा स्टोर करने के लिए, ये भी इधर ही जाएगा गाइस, कहाँ जाएगा बोलो, ये भी कहाँ जाएगा, सैन और SAN और NAS में. में जाएगा, ये भी डेटा स्टोर करने किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, ये भी डेटा स्टोर किधर लेके जाएगा गाइस, सही है, SAN इधर ही और NAS. जाएगा, ये भी डेटा स्टोर करने किधर जाएगा, सैन और नैस में। सैन और नास में ही जाएंगे। वो पीछे का पार्ट है वो दिखता नहीं है, ठीक है, कहाँ पे क्या स्टोर, देख लिया, यहाँ पे फोटो ले लो। ओके, जब हम डेटा स्टोर करते हैं, जब हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं गाइस,
कहाँ स्टोर होता है बोलिए, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है कि नहीं, कि नहीं, स्टोरेज में स्टोर होता है ना गाइस। ओके, अब डेटा स्टोर करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। बोलो डेटा स्टोर करने के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। कोई बोलोगे क्या क्या है वो? एनीवन, इफ एनीवन नोज दैट। कोई कोई किसी को क्लाउड आता है यहाँ पे? बोलो, आप लोगों ने क्लाउड सीखा ना, यूट्यूब में कहीं और सीखा है ना? बोलो, कोई कोई दूसरे दूसरे क्लास में भी सीखे हुए यहाँ पे आते हैं। गाइस डेटा स्टोर करने के 3 मेथड है, बोलो क्या क्या है? एनीवन? आई विल गिव यू 30 सेकंड्स। नहीं, मेरा क्वेश्चन है डेटा स्टोर करने के 3 तरीके हैं। रियल टाइम सिंक एप्लीकेशन वैसा कुछ? नहीं GUI से, ब्राउज़र एप्लीकेशन से, या फिर CLI से? नहीं, बोलो बोलो, कोई इशू नहीं, आप सीख रहे हो तो कुछ भी बोल सकते हो। ओके, like most frequently data accessible or maybe legacy आप थोड़े अलग कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, मैं बताऊं। file storage हाँ, डेटा स्टोर करने के 3 मेथड्स होते हैं। hybrid नहीं, एक होता है ब्लॉक लेवल, एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल, एक होता है फाइल लेवल। कौन सा लेवल होता है गाइस? हाँ, जब डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, डेटा स्टोर करने का कम्युनिकेशन का तरीका ये क्या होता है गाइस? बोलो, बोले क्या होता है? ब्लॉक लेवल, हाँ, एक ब्लॉक लेवल डेटा स्टोर होता है। कौन सा लेवल? block level हाँ, एक ब्लॉक लेवल डेटा स्टोर होता है। address level हाँ, और एक डेटा स्टोर होता है आपका फाइल लेवल, फाइल लेवल। हाँ, फाइल लेवल। और एक डेटा स्टोर होता है ऑब्जेक्ट लेवल। देयर आर 3 ways ऑफ स्टोरिंग द डेटा। देयर आर 3 ways ऑफ बोलो, 3 methods of, ये 3 ही मेथड यूज होता है हर जगह। बोलो, ब्लॉक लेवल, फाइल लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल। लिख लीजिए। कोई पूछेगा इंटरव्यू में, जब मेरा हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है तो कौन से मेथड में होता है गाइस? बोलिए, ब्लॉक लेवल, फाइल लेवल है। हाँ, और ये डेटा स्टोर कहाँ होते हैं गाइस? बताइए। NONAS सैन और NAS। NONAS सैन, इसका मतलब सैन में जब ये डेटा जाएगा, इधर कैसे जाएगा? बोलो, ऑब्जेक्ट के मेथड से जाएगा या फिर कैसे जाएगा? ब्लॉक के मेथड से जाएगा, File या फिर के method। मेथड से जाएगा, फाइल मेथड। ये एक मेथडोलॉजी है, क्या ये जाने का तरीका। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो कार है आपके पास, कार को आप पार्क कर रहे हो, क्या करोगे गाइस? कार आपका डेटा है, कार क्या आपका डेटा है। आपने कार जाके, आपके कार पार्किंग है, पहले से आपको कार पार्किंग में पहले से ऐसे जगह बना के रखा है, ये जगह पे कार पार्क करो, ये जगह पे कार करो, तो उसे कहते हैं ब्लॉक लेवल डेटा। कौन सा डेटा? ऑर्गेनाइज, प्रॉपर जगह पे रखना, उसे कौन सा लेवल डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं? ब्लॉक लेवल। यही अगर आपका कार, आप मालूम है आजकल लॉक बनता है, एक के ऊपर एक, स्टिल्ट पार्किंग का स्टैक पार्किंग होता है। हाँ, तो वैसा अगर वही कार है, कार मतलब डेटा, ठीक, कार को आप क्या करोगे गाइस? बोलो, स्टैक लेवल पार्किंग करते हो। कौन सा लेवल? स्टैक लेवल। अगर आप पार्किंग करते हो कार को, कौन सा लेवल गाइस? स्टैक लेवल। अगर आप कार पार्किंग करते हो तो वो कौन सा लेवल है गाइस? बोलो, फाइल लेवल। कौन सा लेवल है? फाइल लेवल। समझो कार है आपका, उसको अगर आप स्टैक लेवल पे करते हो, कौन सा लेवल पे करते हो? फाइल लेवल। और वही कार को आप वैले के पास देते हो। किसके पास देते हो? वैले होता है ना, होटल में जाते हो या कहीं जाते हो, करने वाला। पार्किंग करने वाला वैले देता है ना, वीआईडी वैले पर होता है, तो उससे करोगे तो कौन सा गाइस? ऑब्जेक्ट लेवल डेटा। मैं एक आइडिया दिया, अभी मैं डिटेल में सिखाया नहीं, ठीक है? तो ऐसे 3 मेथड होता है। डेटा वही है, कार डेटा है, डेटा पार्क करने का क्या तरीका है? एक या तो डायरेक्ट प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में पार्क करो ब्लॉक लेवल, या तो फिर स्टैक लेवल पे करो, तो फाइल लेवल कहेंगे। और एक क्या है? वैले को दे दिया तो वो जाके पार्क कर देगा, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लेवल। समझा? तो अभी इनमें डिफरेंस क्या है, इनका पर्पस क्या है, ये आप लोग को पढ़ना है पहले। मैं इसके बारे में डिस्कस बाद में करूँ। अगर मैं ये सिखाने गया तो हमारा इसलिए होगा ही नहीं, ठीक है? तो इसलिए आपको होमवर्क है, आपको पढ़ना है इसका डिफरेंस। मैं आपको ये कल या मोस्टली कल में बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल? बोलिए, क्या क्या लेवल पढ़ना है आपको? फाइल लेवल एंड ऑब्जेक्ट। टुमारो आई विल टीच यू दिस। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छे से, आपको फिर समझ में आएगा। और आपको यूज केस बताऊं कि कहाँ पे ये यूज होता है। डेटाबेस में डेटाबेस में ब्लॉक लेवल यूज करते हैं, फाइल शेयरिंग के लिए फाइल लेवल यूज करते हैं, S3 में ऑब्जेक्ट लेवल यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँ, ये आप भी पढ़ो पहले। तो बोलेगा इस इंटरव्यू में पूछा डेटा स्टोर करने के मेथड्स क्या क्या है? बोलो, ऑब्जेक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, file level object level ऑब्जेक्ट, ये 3 ही मेथड और लेकिन डेटा स्टोर कहाँ होता है? सैन और NAS। अच्छा, अभी समझो ये AWS के सर्विसेज हैं। कौन सा सर्विसेज है AWS के? अभी इसमें से कौन सा सर्विस, कौन सा लेवल काम करता है? इसमें से ये जो है S3, ये ऑब्जेक्ट लेवल डेटा स्टोर करता है। कौन सा लेवल? हाँ, ये जो ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल डेटा EBS स्टोर करता है। तो बोले EBS को क्या कहते हैं? कौन सा मेथड यूज करता है? मतलब प्रॉपर पार्किंग करने वाला कौन सा सर्विस है? EBS। EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। EBS का फुल फॉर्म क्या है गाइस? स्टोरेज। ये सब डिटेल में सीखेंगे गाइस, बड़ा टॉपिक है, टेक्स्ट टाइम। अभी मैं आपको एक ट्रेलर ही बताऊं, बिकॉज़ वी वांट टू लर्न विच टॉपिक गाइस, तो ये आएगा बाद में। तो अभी सिर्फ आपको मैं आइडियाज दे रहा हूं ताकि बाद में हम इसको सीखेंगे।
नेक्स्ट है हाँ फाइल लेवल कौन सा है इसमें से गाइस? EFS, ये फाइल लेवल कौन सा लेवल है? फाइल लेवल। ये भी फाइल लेवल है। ये स्टोरेज गेटवे, ये भी कौन सा लेवल है? फाइल। हाँ, और ये आपका ब्लॉक लेवल है। तो आप बताइए, कोई पूछेगा EBS कौन सा लेवल डेटा स्टोर करता है? ब्लॉक लेवल। S3 कौन सा लेवल काम करता है? और EFS सर्विस कौन सा लेवल काम करता है? File level. फाइल File level. और स्टोरेज गेटवे क्या यूज करता है? इंस्टेंस स्टोर करके वो क्या यूज करता है? ब्लॉक। लिख लीजिए। व्हाट इज ब्लॉक लेवल एंड व्हाट इज फाइल लेवल, ये मैं आपको सिखाया नहीं अभी तक। आंसर इज इसको अभी तक सिखाया नहीं, ये मैं सिखाता बाद में। अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, हम लोग जो प्रोजेक्ट करना है ना ट्रैक चेंज हो जाएगा। एज इफ आई गो इनसाइड इट विल टेक 1 आवर, कितना टाइम जाएगा सिखा समझाने के लिए? 1 घंटा। तो मैं अगर उस ट्रैक में चला गया तो हमारा S3 का जो मेरे को बता रहा था ना उस दिन का एक प्रोजेक्ट, वो रह जाएगा। इसीलिए अभी आप ट्रेलर ले लो कैसा होता है। अभी हम S3 करेंगे, तो मुझे बताओ कौन सा लेवल डेटा स्टोर करेंगे? हाँ, S3 है विच लेवल स्टोरेज? ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। तो मैं यहाँ पे अगर आके लिखूंगा, if anyone ask you what is S3, तो क्या पूछेगा कोई? What is S3? क्या बोलना है गाइस, बोलो। S3 is फुल फॉर्म है, बोलो सिंपल स्टोरेज सर्विस। और S3 is ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। बोलो S3 is Object level. स्टोरेज। एंड कोई पूछेगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट लेवल, मतलब स्टोरेज। चलो अभी हम किसका कौन सा वाला टॉपिक सीखना है हमें? फिर भी मैं आपको इनका एग्जांपल दे देता हूँ, दूसरे का आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप लोग ने किसी ने NFS सुना है? NFS सांबा फाइल सर्वर सुना है? फाइल सर्वर। Yes. अगर आपको कोई फाइल शेयरिंग करना है तो वहां पे यूज होता है फाइल लेवल। क्या यूज होता है? File level. फाइल लेवल। तो इसीलिए कौन सा, अगर क्लाउड में आपको NFS सांबा करना है तो कौन सा सर्विस है? EFS, इलास्टिक फाइल स्टोरेज। फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इफ एनीवन आस्क यू आई वांट टू डू NFS इन क्लाउड, तो बोलो क्या बोलेंगे? बोलो इलास्टिक फाइल Service. सर्विस या स्टोरेज, जैसा भी बोलो चलेगा, दोनों बोल सकते हैं। बोलो व्हाट इज EFS? इलास्टिक फाइल स्टोरेज। तो कोई बोलेगा मेरे को NFS की तरह क्लाउड में जाना है, तो कौन सा सर्विस में जाऊंगा मैं? EFS। तो मैं क्लाउड में जाऊंगा। यहाँ पे सब लोग क्लाउड ओपन किया आपने? सब लोग क्लाउड ओपन करो ऐसे। एवरीवन ओपन द क्लाउड पोर्टल। किसी का भी आप ठीक है, बस आइडिया दिया, लेकिन अभी हमें इसमें से कौन सा सीखना है गाइस? इसीलिए मैं नीचे नहीं चाहता हूँ अभी सिर्फ S3 के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए S3 क्लिक कीजिए यहाँ पे। एवरीवन क्लिक ऑन S3। ओके, बोलो S3 क्या? S3 इज ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। S3 इज S3 is a web-based S3 storage. S3 data can be accessed via web. कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वेब के थ्रू। का डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वाया वेब इंटरफेस, वाया HTTP और HTTPS URL। HTTPS प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल? तो ये ऑब्जेक्ट लेवल डेटा का मतलब होता है जो आप HTTP और HTTPS से क्या कर सकते हो? डेटा को क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस। ऑब्जेक्ट लेवल डेटा जो होता है अभी के लिए यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम इंटरनेट वाया HTTP और HTTPS URL से एक्सेस कर सकते हो। यही सेम आप EBS या EFS को आप HTTPS से एक्सेस नहीं कर सकते। इसको गाइस फाइल लेवल, हाँ फाइल लेवल और कौन सा? मैं ये बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, इतने सारे स्टोरेज बताया था मैंने आपको, इसमें से जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है इसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं बताइए? वाया, बोलिए। वाया URL। हाँ, वाया HTTP। हाँ, ऑब्जेक्ट कौन सा लेवल? ऑब्जेक्ट लेवल। आप URL लिखो तो आपका डेटा को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके। तो क्या मैं ये URL लिख के, क्या इसे URL लिख के मैं EFS को एक्सेस कर सकता हूँ? नो। क्या मैं URL लिख के EBS को एक्सेस कर सकता हूँ? नो। ऑब्जेक्ट लेवल्स आर कैन बी एक्सेस। इसीलिए गाइस एग्जांपल के लिए URL मतलब वैले आपको एक आईडी देता है, मालूम है? टोकन देता है, टिकट। तो वैले को दे दिया तो वैले जाके आपका डेटा को लेके आएगा, कार को लेके आएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट लेवल डेटा जो है वो स्केलेबल है, आप कहीं से भी कितने भी दूर से एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपका डेटा मुंबई में है तो आप यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी, बिकॉज कहाँ से कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? HTTP। एंड HTTP से ग्लोबल ना, अभी फेसबुक यूज करते हो कैसे एक्सेस होता है? HTTP ना। इसलिए S3 का डेटा स्केलेबल, कहीं से भी एक्सेस करो। तो S3 का डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। व्हाई गाइस? बोलो S3 Because access for the web object level storage. हाँ, S3 data can be accessed from बोलो Web.
एनीवेयर, बिकॉज वो वाया कैसे होता है, कौन से यूआरएल से आता है, एचटीटीपी से। अच्छा, अभी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या फर्क है? एचटीटीपीएस मतलब सिक्योर। Secure. हाँ सिक्योर, इसके अभी अंदर अंदर नहीं जाऊंगा गाइस, ये सब टॉपिक अलग हो गया, ठीक है। एचटीटीपीएस मतलब सिक्योर। अभी आप पैसा लेके आ रहे हो, पैसा, तो आप पैसा हाथ में लेके आ रहे हो, तो वो एचटीटीपी है, तो भी चोर आके क्या करेगा, लेके चले जाएगा। वही पैसे को आप क्या करो, एनवेलप पे डाल के अच्छे से बंद करके कैरी बैग में डाल के उसको एनक्रिप्ट कर रहे हो, क्या करो, एनक्रिप्ट, तो उसे कहते हैं एस सिक्योर, एसएसएल कहते हैं उसको। तो इसीलिए S3 जो डेटा ट्रांसफर करता है वो सिक्योर ट्रांसफर करता है, एचटीटीपीएस से करता है। तो बोलो S3 ट्रांसफर द डेटा, बोलो विद एचटीटीपीएस सिक्योर। तो जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है वो बहुत सिक्योरली होता है, बिकॉज एचटीटीपीएस है। Right. So banking websites वगैरह रहेगा वो HTTPS हाँ, बैंकिंग वेबसाइट सब एचटीटीपीएस होता है ना, Yeah. S3 का डेटा भी ऐसे ही होता है। इसीलिए आपको डेटा को ट्रांसफर करते हुए या माइग्रेट करने में कोई टेंशन नहीं है। चलो अब हम आते हैं S3 बकेट की तरफ। देखो मैं यहाँ पे साइड में नोट्स लिखा हूँ गाइस, ठीक है, और इसका डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड है, नोट्स अपलोडेड है, वहां से भी ये सब आपको मिल जाएगा, इससे भी एक्स्ट्रा अभी बातें मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स में जाके S3 का पीडीएफ कौन सा पीडीएफ पढ़ना है आपको, हमें नोट्स में कैसे कैसे क्या रखा है वो भी बता दो आपको, थोड़ा नोट्स कैसे पढ़ना है समझा दो। चलिए ओके गाइस, सो हमने थोड़ा आइडिया ले लिया डेटा की तरफ, मैं रिकैप करूंगा। अभी हम आते हैं S3 की तरफ, तो हम बकेट्स के बारे में समझते हैं, बकेट है क्या। चलो अभी मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, ये बकेट अभी सिखाने वाला मैं, इसके बाद इसके टॉपिक है। चलिए गाइस, अभी हम लोग कौन से टॉपिक की तरफ जाते हैं, कौन सा बकेट, S3 बकेट। अभी S3 बकेट है क्या, ये बकेट है क्या, मुझे बताओ। मैं बकेट में कुछ डेटा डाला हूँ, डेटा कहाँ जाएगा, मैथ और रैम पे। भाई बकेट में कुछ मैंने डेटा लिखा, तो डेटा जाएगा कहाँ, बोलिए। NAS और SAN में सैन में जाएगा, S3 में, ये बकेट में डाल रहा हूँ, लेकिन बकेट में जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, बकेट के पीछे कहाँ जाएगा, सैन और NAS में। इसमें ये जो सैन और NAS है ना, ये बैंक अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, सैन और NAS, ये बैंक आपका अकाउंट है। और ये जो बकेट है ना, ये आपका गूगल पे है, फोन पे, कौन सा पे, तो आप पैसा डालते हो गूगल पे रहता है क्या, वो बैंक में जाता है। हाँ, इसका मतलब ये गूगल पे क्या है, गूगल पे रियल फिजिकल कुछ है क्या, गूगल पे फिजिकल और लॉजिकल, गूगल पे फिजिकल और बैंक इज फिजिकल, आपका पैसा जाता है ना, बैंक इज फिजिकल। ये लॉजिकल है, लॉजिकल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, होता है ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, इंडेक्स 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 को लॉजिकल कहते हैं, क्या बनता है उसका, इंडेक्स। तो हार्डवेयर का फाइल बनता है, वर्चुअल मतलब क्या, क्या बनता है, फाइल फोल्डर, तो वो छोड़ो। मेरा सवाल ये है, ये जो है लॉजिकल चीज है, क्या ये रियल में रियल बकेट है क्या, वो घर पे जो बाथरूम में क्या कहते हैं उसको? बाल्टी बाल्टी पार्टी होता है वो है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो S3 बकेट है ना, एक लॉजिकल नेम है इसका, ये हाँ, वो रियल में कुछ है ही नहीं होता, इट्स जस्ट अ वर्ड गाइस, क्या क्या है बोलो, इट इज जस्ट अ Logical name. इट इज अ लॉजिकल नेम, क्या कहते हैं इसको, और तो लॉजिकल नेम है गाइस, S3 बकेट क्या है बोलो, इट्स लॉजिकल नेम, ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। S3 is not real, it's just a logical name. Now, this logical name, ये जो logical name है, उसको अलग अलग क्लाइंट्स क्या करेंगे guys, बताइए, एक्सेस करेंगे, कहाँ से एक्सेस करेंगे, जल्दी बताइए, कहाँ से एक्सेस करेंगे, URL से। डिफरेंट जगह से एक्सेस करेंगे ना। यस। हाँ, तो जब वो डिफरेंट जगह से एक्सेस करेंगे, समझो डिफरेंट जगह से एक्सेस करेंगे, तो समझो आपका नाम सचिन है, आपने बकेट बनाया और आपने उस बकेट का नाम दिया फार्मा बकेट, का नाम दिया फार्मा बकेट, ठीक है। सेम ये जो फार्मा बकेट है, ये जो फार्मा बकेट है ना, ये सामने बाहर जापान से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से इसको एक्सेस करेंगे एज ए यूआरएल, कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसीलिए जब आप बकेट बनाओगे ना, ये नाम जो है इसका एक यूआरएल क्रिएट होता है, इसको डीएनएस यूआरएल कहते हैं। कौन सा यूआरएल, डीएनएस सुना है किसी ने, डोमेन नेम। हाँ, Yes, sir. डोमेन नेम, डोमेन नेम जो बकेट का नाम बनाते हो उसका एक डीएनएस यूआरएल क्रिएट होता है, एंड कोई भी डीएनएस नेम जो होगा, डोमेन नेम सिस्टम, नेम जो होगा, डोमेन नेम सिस्टम, वो यूनिक होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। एक एग्जांपल के लिए फेसबुक क्या है बोलो, डीएनएस नेम है, क्या नेम है, हाँ, डीएनएस का मतलब है, जिसको नहीं मालूम है, डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, क्या नाम है, डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें नाम सब क्या होना चाहिए बोलो, यूनिक होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड। इन द सेम मैनर जब आप बकेट बनाओगे, जो फार्मा बकेट
बनाओगे तो उसका भी क्या बनता है, डीएनएस यूआरएल बनता है। क्या बनता है, हाँ ऐसा बनता है, http://amazon.com, amazon.com फिर /pharma, फिर ऐसा ऐसा बकेट का नाम, ऐसा यूआरएल बनता है। फिर सुन लीजिए, बाद में लिखिए। तो सचिन करके बंदा है, क्या वो भी सेम नाम का बकेट एडब्ल्यूएस में बना सकता है? Nine. अगर उसने बनाया, सचिन करके बंदा है, अगर उसने बनाया फार्मा, तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा? वो डीएनएस क्रिएट ही नहीं होगा उस नाम से। दोनों नहीं, दोनों का यूआरएल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। सामने वाला कस्टमर को पता नहीं कि इसके बकेट में जाएगा, इसके बकेट में जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एडब्ल्यूएस तो एक ही है ना, अमेज़न मतलब एक पूरा घर है, अमेज़न मतलब क्या है, एक घर है। तो उसने क्या बना दिया, फार्मा इधर भी बनाया, फार्मा उसके, दोनों ने साथ में फार्मा फार्मा बनाया, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए आपका जो ये एस3 बकेट का नाम शुड बी यूनिक। क्या होता है गाइस? हाँ, उसको एंड पॉइंट, ये जो यूआरएल है इसको यूनिक होना चाहिए, क्योंकि तो बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि वो डीएनएस से पॉइंट होता है। किससे पॉइंट होता है? हाँ, यहाँ पे लिख लेंगे आप, S3 लिख लीजिए। S3 बकेट इज द लॉजिकल नेम। क्या है गाइस, बोलो। एंड S3 बकेट का क्या बनता है, बोलो। S3 DNS बकेट का DNS URL। DNS यूआरएल, उसे एंड पॉइंट यूआरएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंड पॉइंट यूआरएल। मैंने बताया ना, अभी बता रहा हूँ, एंड पॉइंट यूआरएल भी कहते हैं। एंड इट शुड बी यूनिक, एंड बकेट नेम शुड बी यूनिक ग्लोबली, मतलब पूरे AWS अकाउंट के लिए पूरा यूनिक हो। अभी अगर आपको इसमें क्वेश्चन आता है, कुछ कंफ्यूजन आता है, तो बुक में लिख के रखो, बीच में मत पूछो, एक साथ पूछो। तो अगर मैंने एक बकेट का नाम बनाया तो आपको सेम बकेट बनेगा? नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट, बाद में लिखिए, वेट कीजिए। अब ये जो बकेट है, ये जो बकेट है एक लॉजिकल, ये जो बकेट है गाइस, एक लॉजिकल नेम है। अब इस बकेट में हम लोग कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? व्हाट इज माय क्वेश्चन गाइस, बताइए। हाउ मच डेटा कैन आई स्टोर इन द बकेट? अभी मैं स्टोरेज के बारे में आपको बताऊं, सुनिए, फिर हम लोग फटाफट बकेट बनाएंगे, इजी हो जाएगा एक बार ये समझने के बाद। ये बकेट के अंदर समझो आपका एक अकाउंट है, आपका अकाउंट का नाम है HDFC बैंक या ICICI या सचिन नाम है। तो एक अकाउंट के लिए हम कितना बकेट बना सकते हैं, कितना स्टोरेज कर सकते हैं? तो वैसे आपका फ्री टियर अकाउंट है या कौन सा है? फ्री टियर। हाँ, तो फ्री टियर में आप 5 GB का डेटा स्टोर कर सकते हो S3 में। कितना? हाउ मच डेटा कैन स्टोर? दैट इज फ्री। 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? अगर 1 साल का फ्री टियर अकाउंट खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते हो? Storage. नहीं कर सकते। तो 1 साल के बाद आपने 1.1 GB कुछ भी किया तो क्या होगा, पैसा लगेगा। चार्जेस लगेगा। हाँ, तो हाउ मच डेटा इज फ्री? 5 GB. यू नो गाइस, S3 बकेट क्या है? ये कुछ नहीं है, ये गूगल ड्राइव है। ये भी एक गूगल ड्राइव है, एक क्लाउड का गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव पता है ना गाइस? हाँ, तो एक्चुअली आप लोग गूगल ड्राइव सीख रहे हैं, एंड गूगल ड्राइव भी ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। आप रोज गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। कौन सा लेवल स्टोरेज है? क्योंकि वो HTTP से कनेक्ट करते हैं, मतलब लिंक से कनेक्ट करते हैं। गूगल ड्राइव में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 15 GB. 15 GB। हाँ, तो मुझे बताओ कौन सा बेटर है, गूगल ड्राइव बेटर है या S3 बेटर है? एक्चुअली गूगल ड्राइव बेटर है, डेटा स्टोर। S3 क्यों सीख रहे हो? मैं बताऊं, मैं रीजन बताऊं। तो अगर आपको ओनली डेटा स्टोर करना है तो गो फॉर गूगल ड्राइव, मेगा ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। S3 अच्छा नहीं है, क्योंकि वो साइज क्या देता है, कम है। लेकिन गूगल ड्राइव में आप वर्जनिंग कर सकते हो। क्या वर्जनिंग सिस्टम? मतलब एक फाइल बनाया, उसका फाइल का और एक फाइल दिखना चाहिए, 2 फाइल। आप गूगल ड्राइव में एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, रीजन, अलग अलग रीजन में। नहीं, आप गूगल ड्राइव में लाइफ साइकिल बना सकते हो, ऑटोमेशन नहीं। तो ऐसे S3 में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, ऑटोमेशन करना, लाइफ साइकिल बनाना, वर्जनिंग करना, रेप्लिकेशन करना। इसीलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंपनी के लिए क्या बेटर है S3? और आपको फोटो वोटो रखना है तो क्या बेटर है? गूगल ड्राइव, पर्सनल यूज के लिए। समझ में आया सबको? बाकी वो फीचर्स मैं बताऊंगा आगे। चलिए, आप बताइए कितना फ्री है। अच्छा, किसी ने अगर 5 GB 5.1 GB यूज किया तो क्या होगा? फ्री टियर में 0.1 GB का उसको क्या लगेगा? चार्ज. हावरली चार्ज लगेगा। कैसे चार्ज लगेगा? Hourly. हावरली कैसा होता है? अगर 10 सेकंड भी हो गया तो पूरा 1 आवर ले लेता है। अगर 10 सेकंड भी रख लिया तो हाँ। तो एक बंदे ने 0.1 GB बनाया और वापस कापड़, तो वापस उसने क्या किया, डेटा निकाल दिया यहाँ से और 4.8 GB कर दिया, तो उसको 1 पॉइंट बाकी वापस से उसको फ्री मिलेगा। 1.1 GB का चार्ज लग जाएगा उसको, बाद में क्या फ्री मिलेगा? अरे उसने डेटा निकाल दिया, फिर कितना रख दिया उसने, बना दिया डेटा 4.8, और चार्जेस लगेगा उसको? No, sir. कितना लगेगा? 1 घंटे के लिए उसको क्या लगेगा? बस 0.1 GB का चार्ज लगेगा। इसका चार्ज लगेगा 0.1 GB 1 घंटे के लिए उसने यूज किया। अगर 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद उसने निकाल दिया तो 4.8 किया, तो बाद में चार्जेस नहीं लगेगा एक साथ। यहाँ तक क्लियर है?
ओके, अभी ये जो S3 बकेट है, इसमें हम लोग एक बकेट में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितना साइज स्टोर कर सकते हैं, बोलो 5 GB. कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 5 GB. नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। 5 GB फ्री 5 GB वो फ्री। फ्री टियर। हाँ, 5 GB फ्री, लेकिन मैं डेटा कितना स्टोर कर सकता है एक बकेट में? आई कैन स्टोर डेटा अप टू 5 TB। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा साइज गाइस? 5 TB. हाँ, लेकिन 5 GB के ऊपर जाओगे तो चार्जेस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाँ, अगर आपको 5 TB से भी ज्यादा चाहिए तो AWS सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस ये AWS है, आपको लगता है AWS हैंड्स ऑन है? नहीं, AWS थियरी बहुत है, मैं लिखाऊंगा। बोलो AWS में कितना डेटा मैक्सिमम साइज है? 5 TB. राइट डेटा अप टू 5 TB। क्या एक बकेट में राइट कर सकता हूँ? यस। फिर बकेट गाइस, बकेट फुल नहीं हो जाएगा, पानी फुल नहीं हो जाएगा? बोलो। Oh, it's logical ना. अरे वो तो It is- फिजिकल लाइन है ना। लॉजिकल है। आप जीपे में क्या 5,000 ही डाल सकते हो क्या? नहीं नहीं, बोलेगा जीपे फुल हो जाएगा, नहीं नहीं, वो लॉजिकल है, समझा? तो आप कितना टीबी डेटा स्टोर कर सकते हो? 5 TB. अभी एक अकाउंट में मैं कितने बकेट बना सकता हूँ? व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस? एक अकाउंट में मैं कितने बकेट बना सकता हूँ? मैं एक अकाउंट में 100 बकेट बना सकता हूँ। हाउ मेनी बकेट्स कैन आई क्रिएट? 100 बकेट्स। बोलो एक अकाउंट में कितना बकेट बना सकता हूँ? 100. 100 बकेट्स। 100 के ऊपर लिमिट नहीं है, फिर बढ़ाना है तो AWS सपोर्ट मालूम है, क्वेश्चन मार्क दिखाया था एक मैंने, वहां पे बोलना पड़ेगा। उसको कहते हैं कोटा, क्या कहते हैं? इंक्रीज द कोटा लिमिट। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग कितने बकेट बना सकते हैं एक अकाउंट के लिए? 100. अच्छा, 100 के अंदर मैंने समझो एक बकेट में 1 GB रखा, या ऐसे कुछ पॉइंट GB रखते क्या 100 बकेट को मिला के 4.5 GB हुआ, तो चार्जेस लगेगा? No. 100 बकेट को नहीं मिला लगना के चाहिए। 100 बकेट को मिला के मेरा डेटा 4.5 GB हुआ, तो चार्जेस आएगा कि नहीं? नहीं No, sir. ये बात, लेकिन आपको बोलेगा 100 बकेट बना दिया, इतना बना, इसका बकेट का चार्ज क्यों नहीं लग रहा है? एक बकेट का जो कैपेसिटी है 5 GB। अरे वो तो लॉजिकल नेम है ना, तो थोड़ी फिजिकली उनका कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? डेटा लिखा तो क्या हो रहा है? डेटा लिखा मतलब फिजिकल, वो जा रहा है पीछे हार्ड डिस्क में, क्या हो रहा है? राइट हो रहा है, Store हो रहा है। इसीलिए पैसा ले रहे हैं, क्योंकि डेटा को स्टोरेज में लिखना, जगह लेना पड़ता है ना, जगह देना पड़ता है क्या? Yes, sir. तो जब डेटा लिखोगे तो फिजिकल चीज है, लेकिन आप बकेट बनाओगे तो उसमें इशू नहीं है। ओके, तो हाउ मेनी बकेट्स कैन बी क्रिएट गाइस? 100. 100. चलो फटाफट लिख लीजिए S3 के बारे में। तो S3 में कितना फ्री टियर में कितना है गाइस बोलिए? फ्री टियर में कितना है गाइस बोलिए? 5 GB। 5 GB. हाँ 5 GB। और कितना डेटा लिख सकते हो? मैक्स डेटा स्टोर कितना है? 5 TB. 5 TB. 5 TB है। एंड हाउ मेनी बकेट्स वी कैन क्रिएट? 100. 100. 100 बकेट्स। Bucket count. Bucket count is 100. Okay, for one account. Can we increase? Yes. Via quota limit. तो यहाँ तक लिख लिया सबने। लास्ट पॉइंट बताता हूँ। एक बंदे ने बकेट बनाया और बाद में उसमें 2 GB का डेटा रखा, फ्री टियर। कितना GB डेटा रखा? 2 GB. और उसको यूज किया, उसने डेटा अपलोड किया, डाउनलोड किया, यूज किया, लेकिन उसने 1 GB का डेटा, 2 GB का डेटा रखा, लेकिन उसको 1 महीने के बाद बिल आ गया। क्या आ गया गाइस? उसको 1 महीने के बाद बिल आएगा। क्यों आया बिल, कोई बताओ? अच्छा, हार्डली बेसिस पे था ऐसे वैसे. उसने 2 GB का डेटा रखा, फ्री टियर अकाउंट चल रहा है, कौन सा अकाउंट? और 2 GB का डेटा रखा उसने, लेकिन उसको बिल आएगा। क्यों आया होगा बिल? मतलब चार्ज आया, S3 का चार्ज आ गया। बोलो क्यों, क्या हो सकता है? तो फ्री टायर खत्म हो जाएगा. बोल रहा हूँ यार, क्वेरी नहीं सुन रहा है। फ्री टियर चल रहा है, फ्री टियर एप्लीकेबल है, फ्री टियर खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने डेटा कितना रखा? 2 GB रखा है। अब बकेट भी उसने 2-3 ही रखा है, लेकिन उसको चार्ज आ गया, बिल आया। क्यों हो सकता है? आर्स खत्म हो गए हैं, जितने आर्स के लिए फ्री रहता है उसके पूरे 1 साल के लिए फ्री है। हाँ, क्या बोल रहा है एक बंदा बोल रहा है, मैं आपको जगह देता हूँ, आप जगह में बैठ जाओ, लेकिन आप जगह में तो आके बैठोगे, लेकिन आप लिफ्ट यूज करोगे, लिफ्ट आओगे जाओगे तो लिफ्ट का आपको मेंटेनेंस चार्ज लग जाएगा। मतलब डेटा इनकमिंग, मतलब डेटा पुट और गेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अपलोड करना, डाउनलोड करना, जो गेट पुट होता है ना, अगर उसका लिमिट बढ़ गया तो चार्ज हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं गाइस? क्या कहते हैं? गेट एंड पुट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो बोलो गाइस क्या कहते हैं उसको? गेट एंड, बोलो। हाँ, पुट मतलब, गेट मतलब क्या? डेटा को रिट्रीव करना, और पुट
मतलब क्या? डाउनलोड डेटा लिखते हो, जब डेटा लिखते हो उसे कहते हैं गेट। डेटा जब रिट्रीव करते हो गेट और पुट, उसका एक लिमिटेशन है, 2000 गेट है, 1000 पुट है, ऐसा लिमिट है। अगर वो गेट पुट रिक्वेस्ट आपका बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है और उससे बढ़ गया ज्यादा तो चार्जेस लग जाएगा, क्योंकि उनका नेटवर्क यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है उनका? जैसे उनका नेटवर्क से डेटा आ रहा है ना। एवरीवन गॉट दिस? तो बोलिए किसका चार्जेस लगता है? अपलोड डाउनलोड का गेट एंड अपलोड, गेट एंड पुट। गेट एंड पुट में चार्ज। गेट मतलब लेके आना, पुट मतलब डाउनलोड अपलोड करना। अब गेट और पुट का लिमिट क्या है, मैं अभी ब्रेक देने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को गूगल में ढूंढ के बताना है। S3 फ्री टियर गेट कितना है एंड पुट का लिमिट कितना है, ये ढूंढो आप लोग जल्दी। व्हाट इज द लिमिट ऑफ पुट एंड गेट इन S3? गूगल में लिखो, मिल जाएगा, 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है चार्जेस कितना है S3 का। अगर चार्जेस लगता है तो S3 का चार्जेस, तो आपको गूगल में जाके क्या लिखना है? S3 प्राइसिंग। क्या लिखना है गाइस? क्या लिखा मैंने? AWS S3 प्राइसिंग। अमेज़न का अच्छा लिंक मिलेगा, इसका लिंक मिलेगा आपको। हाँ, सबका प्राइसिंग दिया हुआ है, आवरली बेसिस वगैरह वगैरह। क्या दिया गाइस? इसके कैलकुलेटर्स आते हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये देखिए क्या लिखा है गाइस, क्या लिखा है? 5 GB क्या लिखा है? IT स्टोरेज 5 GB। ये भी लिखा है, देखो नीचे इधर आंसर मिल गया, मैंने नहीं बता दिया। 20,000 गेट रिक्वेस्ट। हाँ, कितना रिक्वेस्ट फ्री है? 20,000 रिक्वेस्ट फ्री है और 2,000 अपलोड लिख लीजिए। ओके गाइस, सो इसके प्राइसिंग कैलकुलेटर में हम आते हैं अभी। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया सबने? चलो अभी हम बकेट बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम अभी? कैसे क्या बनाना है और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना। देखो प्रोजेक्ट तो है, लेकिन प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ साथ में? कॉन्सेप्ट S3 के टॉपिक्स भी सिखा रहा हूँ, नहीं S3 का टॉपिक भी सिखा रहा हूँ। क्लियर है? तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। मुझे बताओ S3 क्या है क्लाउड में? Object level storage. ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? डेटा कम्युनिकेशन मेथड। Three. डेटा कम्युनिकेशन मेथड क्या क्या है? Block level, file level, Level. object level. level, ऑब्जेक्ट लेवल को एक्सेस करने के कैसे एक्सेस करते हैं? via URL, HTTPS, एंड क्लाउड में ब्लॉक लेवल स्टोरेज कौन सा है क्लाउड में? EBS है, instant store, EBS है, हाँ बराबर। अच्छा, और क्लाउड में अगर हमको डेटा अगर लिखना है तो S3 बकेट में हम जाके लिख सकते हैं। तो बकेट में नाम जो देंगे वो यूनिक यूनिक आएगा। DNS यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक DNS यूनिक नेम फीचर उसका क्या बनता है? DNS नेम बनता है। बंद है। तो बाय वाई बिकॉज़ बाहर से सब लोग इंटरनेट से क्या करते हैं? इसको एक्सेस करते हैं। आप हिंदी में, क्योंकि इंटरनेट से सब लोग कहेंगे तो फेसबुक सेम नहीं रह सकता ना, ऐसा फंडा है। नेक्स्ट, कितने बकेट बना सकते हैं अकाउंट के लिए? 100 bucket, 100 बकेट। बकेट। और कितना लिमिट है एक बकेट के अंदर? 5 GB है फेल हो और गया। 5 GB मैक्सिमम 5 लेकिन TB आप 5 TB एक बकेट के अंदर कितना डेटा लिख सकते हैं? 5 TB तक लिख सकते हैं। लेकिन 5 GB के ऊपर गया तो चार्जेस लगेगा, लेकिन कभी तक? 1 साल तक। 1 साल के बाद थोड़ा भी 1 भी GB दिया तो चार्ज लग जाएगा। अच्छा, अभी इस S3 के अंदर क्या स्टोर करते हैं हम लोग? डेटा हाँ, तो मैंने बताया नहीं, तो अभी बताता हूँ। ये जो डेटा है ना, इस डेटा को, डेटा मतलब फाइल, क्या है गाइस? फाइल और फोल्डर। बोलो गाइस, फाइल और हाँ, तो इस डेटा को क्लाउड में, क्लाउड के लैंग्वेज में इस डेटा को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं ये? तो समझो मैंने एक ABC फाइल अपलोड किया, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया। ABC इज ऑब्जेक्ट। तो जो हम लोग फाइल बोलते हैं उसको क्लाउड में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने और एक फाइल अपलोड किया, पुट किया गाइस, तो बोलो ठीक है, XYZ इज Object. ऑब्जेक्ट। इधर बताओ ये डायग्राम में कितने ऑब्जेक्ट है? 3 है। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट। Object three. तो बोलो व्हाट S3 स्टोर्स? ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट्स अ फाइल। लिखो। फोल्डर मत बोलो, फाइल ही बोलो, फोल्डर भी लॉजिकल नेम बन जाता है। अभी के लिए ऑब्जेक्ट मतलब बोलता हूं फोल्डर है। ऑब्जेक्ट इज अ फाइल, याद, इट्स अ फाइल। जो एक फाइल है, कोई भी फाइल हो, बाइनरी फाइल हो, EXE फाइल हो, TXT फाइल। तो बोलो बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर बकेट होगा? बकेट के अंदर बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, वापस अभी एक क्वेश्चन आ गया, कितने ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ एक बकेट के अंदर? 20,000 नहीं यार, गंगा जमुना हो 100 सर। पहला तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन सुनते ही नहीं। बोलो क्वेश्चन वापस बोलो। Storage limit तक. क्वेश्चन तो बोलने दो। बकेट में कितने ऑब्जेक्ट रह सकते
मतलब मैं कितने फाइल, ये दिख रहा है ऐसे कितने diagram फाइल्स है? रख सकते हैं? हाँ, ऐसे कितने, एक बकेट के अंदर मैं कितने फाइल रख सकता हूँ? 5 TB थे सर 5 TB 5 TB टोटल। भाई गिनती कितने, मैं एक एक फाइल कितने काउंट रख सकता हूँ, साइज नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल मैं काउंट ऑफ फाइल्स, काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने रख सकता हूँ, बोलो क्वेश्चन क्या है वो बोलो। काउंट ऑफ फाइल्स, काउंट ऑफ मतलब फाइल की साइज पे डिपेंड कर गाइस, वो जो आप बोल रहे 20,000 है ना, वो फाइल को रिट्रीव करने का, लेने का, जाएगा आएगा, वो लेके आता है ना, तो ट्रांसफर कहता है ना, ट्रांसफर, वो गेट पुट है। मैं उन्हें पूछ रहा है कितने फाइल्स रख सकते हैं एक बकेट में? तो देयर इज नो लिमिट। इट्स डिपेंड ऑन फाइल अनलिमिटेड, आप कितने भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो एक बकेट के ऊपर, उसका कोई लिमिट नहीं, काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भी रख सकते हो। यही सब बड़ा फायदा है एस3 का, लिख लो। ऑब्जेक्ट्स वी कैन कीप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स, वी कैन कीप, बोलो अनलिमिटेड, बोलेगा इस ऑब्जेक्ट्स मतलब फाइल्स इन ए सिंगल बकेट। ठीक है, चलिए सब लोग बकेट बनाते हैं अभी, सब लोग आ जाओ AWS में। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन AWS का है क्या, Azure का भी सेम है? सेम। नहीं नहीं भाई, उसका थोड़ा अलग है ना, अलग कंपनी है ना वो। अभी इसमें 5 TB है, 5 GB तो उसमें 6 GB रहेगा, थोड़ा 7 GB रहेगा। फ्लिपकार्ट डीमार्ट पे जाओगे तो थोड़ा मिल्क वहाँ पे कम मिलता है ना, हाइपर सिटी में मिल्क का भाव थोड़ा ज्यादा रहता है, वही वेजिटेबल यहाँ महंगा रहता है, तो ऐसे उधर अलग से सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी हम लोग AWS में कंसंट्रेट करो, बाद में बात। अभी आप S3 क्लिक करो, क्लिक करो S3। तो इसमें क्या बना रहा हूँ अभी, S3 का क्या बना रहा हूँ अभी, सब समझ गया कितने बकेट बनाना है, क्या बनाना है। चलो क्रिएट बकेट में क्लिक करो। S3 के बारे में पूछा तो एक 5 मिनट बोल सकते हैं ना अभी आप लोग? है सर। हाँ, S3 मैं और एक 2-3 चीज बता सकता हूँ, लेकिन क्या है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं नहीं बताया। S3 एक ग्लोबल सर्विस है। कौन सा सर्विस है? हाँ, ये भी लिख लो, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ग्लोबल क्या होता है। ये अभी शायद से कल से हम लोग है ना थोड़ा रीजन सीखेंगे ना। S3 इज ए ग्लोबल सर्विस। ऐसे रीजनल सर्विस एक होता है, ग्लोबल सर्विस एक होता है, अवेलेबिलिटी जोन सर्विस होता है, सबनेट लेवल सर्विस होता है, एक अकाउंट बेस्ड सर्विस होता है। S3 कौन सा सर्विस है guys, बोलो। हाँ, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। चलिए guys, तो यहाँ तक सबको समझा। तो गाइस कोई पूछेगा, अगर आपको आपका कंपनी से आपका डेटा को माइग्रेट करना है, क्या माइग्रेट करना है आपके कंपनी में डेटा, मतलब डेटा आपका कहाँ पर है, सर्वर में है, लैपटॉप में है, उसको माइग्रेट करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, बोलिए। यस सर। सॉरी। नहीं नहीं, मुझे डेटा को माइग्रेट करना है तो क्लाउड में क्या करना पड़ेगा, मेरा डेटा है, मेरे पास 2 TB का डेटा है, उसको माइग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बकेट बनाना पड़ेगा। मतलब मेरे डेटा को क्लाउड में रखना है सिर्फ विजॉस के पास, तो क्या बनाना पड़ेगा? 2 TB का डेटा रखना है, तो बोलो कितना बकेट बनाना पड़ेगा? बोलिए फर्स्ट। one bucket. आई वांट टू माइग्रेट 2 TB। माइग्रेट में तो कुछ नहीं, वर्ड थोड़ा ज्यादा है। माइग्रेट मतलब यहाँ से ट्रांसफर अपलोड करना, क्या करना गाइस? हाँ, वो अपलोड को माइग्रेट बोलते हैं। आप बोलोगे सर माइग्रेट तो सिखा ही नहीं, माइग्रेट सुना था मैं जो सर में होता है ना। हाँ, तो माइग्रेट मतलब यहाँ से डेटा को क्या करना गाइस? अपलोड करना है। तो वो 2 TB का डेटा अपलोड करना है, तो आप क्या करोगे सर्वर पे? बकेट हाँ, लेकिन आप वहाँ पे सवाल करोगे इंटरव्यू से, बोलो क्या सवाल करोगे? He is telling you, I want to migrate 2 TB of data. Then what question you will ask? What kind of data it is? Like What block kind? files or object? क्या पूछेगा? हाँ, ऐसा पूछेगा, बोलेगा ये तो 3 साल वाला बंदा है, तो एक्सपर्ट है। तुम बोलेगा S3, वो बोलेगा यार मेरे को तो यार ब्लॉक लेवल स्टोरेज चाहिए था, तुम कुछ भी बोलते हैं। हाँ, तो वो बोलेगा आई वांट टू ट्रांसफर माय ब्लॉक लेवल डेटा। EBS. EBS यूज करेंगे। हाँ, देन आई विल यूज EBS। उसमें कैसे करना है वो अभी सिखाया नहीं, सीखेंगे आगे। पिन SCP, कौन सा SCP? हाँ, डायरेक्ट EC2 में डाल देंगे। वो हार्ड डिस्क है ना, वो डायरेक्ट OS के साथ रहता है अटैच्ड, हार्ड डिस्क रहता है। EBS मतलब क्या, हार्ड डिस्क डायरेक्ट OS के साथ चिपका रहता है, अलग से नहीं रहता है। तो अपने को OS के अंदर डालोगे डेटा तो किधर आएगा, EBS में आ जाएगा। पिन SCP सुना है, डेटा ट्रांसफर के लिए। यस बिल्कुल वर्चुअली AC बंद करो, केवल AC बंद करो। अच्छा, आई वांट टू ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, आई वांट टू ट्रांसफर द डेटा व्हिच आई वांट टू गिव ऑल। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेवल नहीं बोल रहा है, आई वांट टू माइग्रेट द डेटा इन माय सिनेरियो वेयर आई वांट टू गिव डेटा एक्सेस टू माय क्लाइंट्स, so where I will give, In S3. I will keep the Okay, data in S3 because for that method we can use object level, and object level is stored in S3. What is the advantage of object level? We can access the data from all over the world via URL. So better to have the data as a keep the S3 as object, and for object level we can use S3, ऐसा बोल सकते हो घुमा के। तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। बकेट बना लिया, मेरे को AWS आ गया, वो नहीं है। क्या बोलते हैं guys? क्या बना लेते हैं? बकेट बनाया, मेरे को AWS आता है। पूछेगा ना AWS आता है, कहाँ आता है? यूट्यूब में सीखा मैंने। क्या आता है? बकेट बना लिया मैंने। अरे भाई, बकेट के पीछे क्या है? लॉजिकल नेम है, DNS नेम, वो कौन बोलेगा?
ऐसे ही हम EC2 सब में सीखे। चलिए, तो अभी हमें क्या बनाना है? बकेट। तो एनी क्वेश्चन है इसमें, किसी को कुछ क्वेरी है? गाइस हमें 2.5 आवर्स लेना पड़ेगा लेक्चर, नहीं तो ना, क्योंकि 2 ही दिन है ना। हाँ, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से 7 बजे का रखूँ लेक्चर, चलेगा 7 बजे? हाँ सर चलेगा। तो ऑफिस का लेट होता है। हाँ, जल्दी ले 7 बजे के चलेगा। या तो 7 बजे रखना है, या तो 7:30 बजे रखोगे तो 10:30 तक रखना पड़ेगा, या तो 8 बजे रखोगे तो 11 बजे तक रखना पड़ेगा। 7 बजे सर 7 को रखो सर। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी कल तो आ जाओ, कल 9:45 को रखते हैं, ठीक है? ओके, अभी मैं बकेट बनाता हूँ। बकेट में और एक बात बता देता हूँ, जब हम बकेट बनाते हैं, अभी गाइस मैंने बकेट तो बना दिया, लेकिन मैंने बकेट बना दिया। अच्छा, और एक बात, 2 TB का डेटा है, कितना बकेट बनाना है? एक नहीं, उसमें भी आप एक सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ओके, जब the 2 TB data is the same data or you want to segregate it, like for development team or for any separate customer, like you have 2 customer, एक ट्रैवल है, एजेंसी है, 2 कस्टमर, एक मेक माई ट्रिप है, 2 कस्टमर है, एक मेक माई ट्रिप में 2 कस्टमर है, एक एयर इंडिया वाला और एक इंडिगो है, तो आई हैव 2 डेटा, 2 डिफरेंट क्लाइंट्स है, तो क्या करने का उसमें? वी कैन मेक 2 बकेट्स। ओके, पार्टीशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उनका कस्टमर अलग अलग है तो अलग अलग बनाओ, इसका यूआरएल अलग बन जाएगा, इसका यूआरएल, हाँ ऐसा कर सकते हैं। चलो, हम जब बकेट बनाते हैं, समझो मैंने बकेट तो बना दिया, लेकिन ये बकेट बना तो दिया गाइस, बना दिया मैंने, लेकिन ये बकेट डायरेक्टली कोई भी एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं, तो बकेट में क्या होता है, जब हम बकेट बनाते हैं, बकेट में आपका, प्लीज म्यूट में रहो, म्यूट में रहो, जब बकेट बना दिया, वो बकेट का एक बकेट में ना ये रहता है गाइस, परमिशन देना पड़ता है, उसको कहते हैं ACL। क्या देना पड़ता है? ACL का मतलब है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगर ACL डिसेबल रहेगा ना, तो ये बकेट सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको क्या एनेबल करना पड़ेगा गाइस? मतलब ये हमारे लिनक्स में, विंडोज में इसको समझो परमिशन, क्या गाइस? परमिशन, chmod 777 या फुल परमिशन RWX, समझा? तो ऐसा समझ लो, इसको क्या कहते हैं? ACL। इसमें भी हम कर सकते हैं, छोटे छोटे राइट कर सकते हैं, बाद में वो इंडेप्थ ACL है, तो पहले ACL को क्या करना पड़ेगा? एनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो बकेट बनाते क्या क्या ख्याल रखना है, मैं सिखा रहा हूँ, बकेट बनाते क्या क्या रखना है, ACL क्या करना पड़ेगा? एनेबल। सेकंड, ये बकेट को आपको सिर्फ पर्टिकुलर क्लाइंट को देना है कि पूरे वर्ल्ड को देना है? वर्ल्ड को, वर्ल्ड को, तो हम कहेंगे मेक पब्लिक। क्या करेंगे उसको? पब्लिक। हाँ, तो आपको उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि सब लोग एक्सेस करें। आप उसको पर्टिकुलर एक्सेस भी दे सकते हो, वो सब आएगा बाद में, पॉलिसीज। थर्ड, जैसे कि एक क्लाउड भी एक OS जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, याद है गाइस? क्लाउड भी क्या है, बोलो कैसा बिहेव करता है? OS। क्लाउड क्या करता है? OS है, तो OS के पीछे फायरवॉल होता है, सुना है? फायरवॉल, वॉचमैन, फायरवॉल को वॉचमैन, तो बाहर से ना फायरवॉल रोकेगा इसको अंदर आने के लिए, तो आपको फायरवॉल में भी क्या करना पड़ेगा, बोलो गाइस? बाय डिफॉल्ट फायरवॉल क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा? अलाउ करना पड़ेगा। तो बकेट बनाते वक्त आपको ये सारे ख्याल रखने पड़ेंगे। फोर्थ, बाद में आपको फाइल्स क्या करने पड़ेंगे, बोलो? अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, तो फाइल्स को क्या कहते हैं गाइस, बोलो? ऑब्जेक्ट। अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं कितना अपलोड करूंगा, कितने फाइल अपलोड कर सकता है बकेट में? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। 1000 फाइल है। आप तो सीख लिया आप लोग, ठीक है। चलिए, अभी बकेट में क्या क्या ध्यान रखना है, चलो मैं बकेट बनाता हूँ, आप लोग भी बनाओ मेरे साथ, आ जाइए सब लोग। तो गाइस, क्लाउड ज्यादा प्रैक्टिकल है कि ज्यादा थियरी है? ज्यादा थ्योरी है। अभी हमने 1-2 घंटा सीखा ना, वो 2 मिनट में बन जाएगा। क्लाउड कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत कम है क्लाउड। 3 घंटा सुनना है, वो 3 मिनट में काम खत्म। ठीक है, लिनक्स में उल्टा है, प्रैक्टिकल टाइम लगता है। चलो, अभी आ जाओ, बकेट करो, क्रिएट बकेट, किसमें क्लिक करो? हाँ, क्रिएट बकेट, यहाँ पे आ, ये बाद में देखते हैं सब रीजन विजन क्यों दिखा रहा है, ग्लोबल है तो बताओ। अभी आ जाओ यहाँ पे, बकेट का नाम, किसका नाम? अब बकेट के नाम में भी रेस्ट्रिक्शंस है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कुछ भी नहीं बना सकते हो, नंबर नहीं दे सकते हो, या आईफोन नहीं दे सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते हो? अभी आपको एक बकेट बनाना है, फार्मा बकेट, बकेट का नाम क्या है? फार्मा, तो आप ऐसे बना सकते हो क्या? फार्मा क्वेश्चन मार्क, ऐसे बना सकते हो? नहीं, फार्मा डैश बना सकते हो? तो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई कांट क्रिएट फार्मा क्वेश्चन मार्क और ब्लैक डैश और स्टार? हमारे क्लास में क्या पूछना है हमेशा? वाई आंसर बोलो। वाइल्ड कार्ड। वर्ल्ड बनेगा। नहीं प्रॉब्लम, हाँ अच्छा बंदा है, अच्छा बोल रहा है फटाफट। उसका क्या बनेगा कि यूआरएल बनेगा ना, URL बनेगा। यूआरएल में क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो उसका मीनिंग और हो जाता है। अगर आप डेवलपमेंट में अगर कभी सीखे हो तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है सर्च करो, तो यूआरएल कुछ और ही ढूंढना चालू कर देगा, समझा? यूआरएल में जाके अगर आप स्टार डालोगे ना, कुछ और ही और ही अज्यूम कर लेता है। ये लिनक्स जैसे ही काम करता है, इसीलिए इसका लिमिटेशन है। कैसे पता चलेगा क्या लिमिटेशन है? इन्फो, क्या लिखा है? हाँ, हर एक जगह, हर एक क्लाउड। आप लोग क्या करना है मालूम है? पूरा मंडे टू फ्राइडे आपको ना ऐसे जाना है, कुछ करना नहीं है, सब इन्फो पढ़ते रहने का आदत डालो क्लाउड का, आगे आपको इसी में रहना है। जाके क्लिक करो, बनाओ कुछ मत, कुछ बनाओ मत, देख देख के आ जाओ, जैसे आप मोबाइल देख देख के आते हो ना,
अरे इसका प्राइस इतना है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, बस ऐसा। तो यहाँ पे इन्फो में क्लिक करता हूँ मैं। आई विल क्लिक ऑन इन्फो। देखिए आई विल क्लिक ऑन इन्फो। हाँ, नंबर अगर एक्सेप्ट करेगा, मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे नंबर लेगा ना, मैंने बहुत सारा बकेट बनाया 45 55। तो किस में क्लिक करना है गाइस? इन्फो, यानी सी है S3 जनरल पर्पस सब डिटेल लिखा है यहाँ पे, जैसे क्या इन्फॉर्मेशन आया। और यहाँ पे क्या लिखा है गाइस बोलो? सी रूल्स नेमिंग, बकेट नेमिंग, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ गाइस, नंबर्स एक्सेप्ट करेगा बकेट का नंबर एक्सेप्ट करेगा। मैं बोला देखो ये वाइल्ड कार्ड वगैरह नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा? हाँ, नंबर्स तो डीएनएस में नंबर चलता है ना, कोई इशू नहीं। मैं खुद हमेशा मैं बकेट बनाता हूँ, मैं ऐसे ही बनाता हूँ 45 55। देखो ये बकेट का नेमिंग, बकेट के नेमिंग रूल्स है गाइस, ये सब बाय हार्ट नहीं करना है। क्या लिखा है बोलो? मस्ट बी बिटवीन 3 मिनिमम एंड 63 मैक्सिमम। बाय हार्ट मत करो, एक आइडिया ले लो। और क्या नहीं होना चाहिए गाइस बोलो? कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर लेटर्स डॉट्स। अच्छा, बकेट नेम मस्ट बिगिन विद बिगिन एंड विद लेटर और नंबर। बकेट नेम मस्ट नॉट कंटेन एडजेसेंट पीरियड्स। तो ऐसे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस। कहाँ पे मिला मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस? यहाँ पे इन्फो में मिला और यहाँ पे मिला। चलो अभी मैं एक बकेट बनाता हूँ, फार्मा बकेट। कौन सा बकेट? फार्मा बकेट 55। नंबर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, डॉट भी दे सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क स्टार ऐसे नहीं दे सकते। मैं सब लोग बनाओ बकेट, फार्मा बकेट 55 लिखा सबने? ओके, अभी मैं जा रहा हूँ, सुनिए 2 मिनट सुनिए, मैं मुझे आगे के बढ़ने दीजिए। गैस मैं क्या बना रहा हूँ अभी बताइए? बकेट। यहाँ पे क्या लिखा है? ACL क्या है? डिसेबल्ड है ना? ओनरशिप, मैं ओनरशिप देना चाहता हूँ, क्या करूँ? एनेबल। क्या करना है यहाँ पे? ACL क्या करना है? एनेबल। नीचे आओ, नीचे नीचे आओ। सबका हो गया यहाँ तक? बकेट का नाम दिया यहाँ पे और बोलिए ACL एनेबल। नीचे नीचे आओ। ये फायरवॉल है, ये क्या है? देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बोलो ACL हो गया, ये ब्लॉक कलर है ना, ये फायरवॉल है। क्या करना है? क्या करना है गाइस? हाँ, ये मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, अभी आप इसको निकाल दो। निकालना मतलब अलाउ, ब्लॉक को हटा दो। अगर ब्लॉक किया तो फायरवॉल ब्लॉक हो जाएगा, वहां से कोई एक्सेस वॉचमैन नहीं, रोक देगा सब। इसको निकाल दो, बाकी सब ओपन रहने दो। बाकी सब क्या रहने दो गाइस? ये मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, अभी नहीं, एक साथ मत जाओ। चाहिए तो आप ये 2 टिक करो, सिर्फ ये 2 अलाउ होना चाहिए। कौन सा वाला गाइस? कौन सा वाला अलाउ होना चाहिए? सिर्फ स्टार्टिंग कर दो, लास्ट नहीं। गाइस ये देखिए, ऐसा किया तो ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक को हटाओ और सिर्फ कौन सा 2 ओपन रखो। स्टार्टिंग का तो क्या है बाद में सिखाऊंगा, इसको क्लिक करो, नीचे आओ, नीचे नीचे आओ। बाकी वर्जनिंग वगैरह बाद में देखेंगे। नीचे नीचे आओ, रुक जाओ थोड़ा सा, ये वर्जनिंग है या एन्क्रिप्शन है सीखना है। नीचे नीचे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है नीचे गाइस? क्या लिखा है? बकेट। क्रिएट है बकेट। क्या लिखा है? हाँ, अच्छा, क्या लिखा है? क्रिएट है बकेट। हाँ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है बीच में? क्या पूछ रहा है गाइस? एक्नॉलेज। क्या पूछ रहा है? एक्नॉलेज। बीच में क्या पूछ रहा है? ब्लॉक कॉल है ना, बोलता है वो वार्निंग दे रहा है, भाई ब्लॉक कॉल चलेगा क्या? नीचे के क्या करो? क्रिएट। सर अननोन एरर आ रहा है, बकेट नहीं एरर आ रहा है ना? हाँ, एरर आ रहा है एरर आए। अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी एरर तो आ बन गया। चुका है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो एरर तो चुका आ गया गाइस, लेकिन बताओ क्यों? मुझे मालूम है एरर आएगा, तुम लोग सोचते नहीं है ना इतना। है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया है। निकनेम नहीं है सर। अरे मैंने बनाया फार्मा बकेट 55, मैंने नाम दर्ज कर दिया DNS में। तुम भी मेरे पीछे वही नाम बना रहे, कैसे चलेगा यार? अभी तो सिखाया। मैंने पहले से चेंज यूनिक DNS किया था मैंने पहले से। यूनिक DNS मैंने AWS के मैं किधर है? अजूर में क्या उल्लासनगर में? आप उल्लासनगर में है या AWS में है? आप भी AWS, मैं भी AWS ना, तो दोनों का मैंने पहले नाम बना दिया ना, तो आपका नाम कैसे बनेगा इससे? अभी तो सिखाया है, क्योंकि इसका क्या बनेगा एक बोलो? यूनिकली पहले सिखाया, फिर इसको अप्लाई करो। आप सेम नाम नहीं बना सकते। आपने कोई नाम बनाया, बताओ, मैं बना के दिखा दो। देखो मेरा नहीं बनेगा, ये देखो माय फार्मा 55। मैंने क्या बनाया? आपका फार्मा 55। अच्छा, माय फार्मा मेडिकल 55। हाँ, 55 साल हो गए। नीचे नीचे आना है, क्या करना है? ACL क्या करना है? एनेबल। नहीं नहीं किया तो बाद में भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है। ठीक है, टाइम हो गया ना मेरा। ये क्या करना है यहाँ पे? अलाउ, 2 को टिक रखो या तो दोनों। इधर क्या करना है? एक्नॉलेज। अब एक बंदे ने बना दिया ना, मैं बना तो देखो नहीं बनेगा। बाकी कुछ नहीं करना है, डिफॉल्ट 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 क्रिएट। क्या करना है? क्यों नहीं हो रहा है guys? क्या बोल रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, वो बंदे ने बना दिया ना अभी। चलो दूसरा नाम बनाओ कुछ।
आप ऐसे ढूंढ भी नहीं सकते हो, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कितना डीएनएस नाम ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, वो आपको भाई भी मारना पड़ेगा नंबर दे। ठीक है, इतना क्लियर है, सबका बन गया बकेट। अगर Yes, sir. बकेट बनाओगे ना, यहाँ पे ऊपर देखो बकेट्स में, बकेट्स। तो वैसे कुछ बकेट बना या डेटा बना के लॉजिकल नेम बना? Logically. अभी सिर्फ गूगल पे इंस्टॉल किया, क्या इंस्टॉल किया? अभी तक पैसे क्या नहीं किया इसमें, डिपॉजिट नहीं किया। चलो अब ये बकेट का नाम आ गया यहाँ पे, बोले बकेट कहाँ कभी बना, डेट क्या लिखा है, लिख रहा है, और ये कुछ बोल रहा है कोई रीजन में, ये बाद में देखेंगे। अब बकेट का नाम आ गया यहाँ पे। चलिए अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से इधर देखो ऊपर, ये S3 है, S3 के बाद क्या है, बकेट। बकेट के बाद देखो इधर नाम आएगा, सब लोग बकेट में क्लिक करो, एवरीवन क्लिक किया सबने? तो ऊपर देखो मैं किसके अंदर आ गया अभी, बकेट Bucket के के अंदर। अंदर. अभी क्या करना है बकेट के अंदर, जल्दी बोलिए, ऑब्जेक्ट क्या करना है? Upload. हाँ बस बहुत सिंपल है, गूगल ड्राइव में जैसा करते हो ना, इधर देखिए दिख रहा है अपलोड। सुनिए थोड़ा हम लोग प्रोजेक्ट में आते हैं, आपको मैं प्रोजेक्ट सिखा रहा था माइग्रेशन। तो अभी हम लोग कैसा है, हम लोग अभी हमारा डेटा कहाँ पर है, ऑन प्रीमाइसेस। कहाँ पर है यार, आप आज क्या सीख रहे हो मालूम है, माइग्रेटिंग, माइग्रेशन क्या सीख रहे हो? हाँ, तो हमारा ऑन प्रीमाइसेस का जो डेटा है, ये देखिए, ये ऑन प्रीमाइसेस था, ये देखिए दिख रहा है ऑन प्रीमाइसेस। इधर का डेटा यहाँ डाल देते, ऑन प्रीमाइसेस मतलब हमारा लैपटॉप, क्या है guys? हमारा लैपटॉप। तो लैपटॉप से जो भी डेटा को उठा यहाँ पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। Actually, आप बैठे हो थाने वाशी में, डेटा कहाँ अपलोड कर रहे हो, अमेरिका में, यहाँ से। चलो अभी कैसे करना है बोलो, क्लिक करो, किसमें क्लिक करना है, क्लिक करना है अपलोड। जिनको एरर आता है, जिसको एरर आ रहा है वेट करो। एक बंदा बोल रहा है मेरा बकेट का ऑप्शन हाइड हुआ है, तो क्या हो सकता है guys? बोलो। एक बंदा बोल रहा है मेरा बकेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या हो सकता है उसका प्रॉब्लम, एनीवन टेल मी? बकेट बनाने के, अरे बनाने के टाइम ही नहीं बनाने दे रहा है, उसको हाइड दिखा रहा है। यूजर से Wrong account से login किया सर। हाँ, वो IM यूजर से लॉगिन कर लिया रहेगा, नॉर्मल यूजर से। हाँ हाँ, करना चाहिए था रूट अकाउंट से, या तो फिर IM में जाके उसको पॉलिसी सेट करना पड़ेगा। समझा अभी सबको, देखेंगे बाद में क्या है उसका प्रॉब्लम। अभी क्या करना है, अपलोड में जाके क्या करना है, क्लिक बोलो। Add Add files files। or folder. ये 4 टॉपिक ही मेन है गाइस। ये करने के बाद हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे देने के लिए, ठीक है। मेन मैं थोड़ा चेंज किया हूं सिस्टम, 4-5 टॉपिक मेन है, S3 IM, EC2 और लोड बैलेंसर, ऑटो स्कैनिंग। इसके बाद हम प्रिपेयर कर लेंगे, फिर आप इंटरव्यू देना शुरू कर देते, आगे के पढ़ते रहेंगे जैसा पढ़ना है। अभी देखो मैंने ऐड फाइल्स है, इसको बल्क अपलोड भी कर सकते हैं आप। ऐड फाइल्स करेंगे, ऐड फाइल्स करके यहाँ से कोई भी फाइल ले लेंगे। मैं ले लेता हूँ क्लस्टर, ये टॉमकैट है, कौन सा फाइल है, आप भी करो ऐसे। इसी 28 में ना, ये 28 में, तो फैन मोड कम करो उसका। होल्ड ऑन गाइस, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फाइल को अपलोड करना, ये वाला कोई एक फाइल अपलोड करना, AWS प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए ऐसे जाता हूँ इसको, AWS प्रोजेक्ट। गाइस क्या हो रहा है अभी, अपलोड में क्लिक करना है, इधर क्या करना है, इधर क्या प्रेस करना है, ऐड फाइल्स। क्या प्रेस करना है गाइस, ऐड फाइल्स। ऐड फाइल्स तो हो गया, नीचे आओ। ऐड फाइल्स होने के बाद देखो यहाँ पे आगे दिख रहा है एक फाइल, नीचे नीचे स्क्रॉल करो, नीचे आप स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो आपको अपलोड दिखेगा। क्या दिखेगा, क्या दिखेगा गाइस, अपलोड। चलो अपलोड करो, एवरीवन डू अपलोड। ऐसा बल्क भी कर सकते हैं। मुझे बताओ गाइस क्या हुआ, गेट हुआ क्या पुट हुआ? हाँ पुट हो गया ना, ठीक है। वो सब देख सकते हैं कितना पुट हुआ, गेट हुआ। अभी मेरा देखा आ गया, यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या है गाइस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट का डिटेल्स है और ये बकेट है। वापस जाओ, पीछे जाओ, बकेट पे जाओ, क्लिक करो बकेट पे, बैक बैक जाओ, वापस बकेट्स में जाओ। किसमें जाना है गाइस, हाँ तो बताओ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बकेट का नाम। तो बकेट का नाम क्लिक करो, वापस आगे। इधर कितने ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है इसमें, एक ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड गाइस, 1। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करूंगा, क्लिक अंदर क्लिक करो ऑब्जेक्ट के अंदर, या हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो एक URL देगा। क्या देगा गाइस, इसके लिए
हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो समझो मैंने एक बकेट बनाया, क्या बनाएगा इस बकेट, तो मैंने एक एबीसी फाइल बनाया, इसका क्या बनाएगा, एक यूआरएल XYZ बनाया तो यूआरएल, और एक फाइल बनाया तो आपको अगर कोई फोटो रखना है तो आप लोग कोई फोटो अपलोड करो, तो हर एक का क्या बनाएगा, एक एक सेपरेट सेपरेट यूआरएल सेम ही रहेगा, उसमें एक जगह पे चेंजेस रहेगा बस, बाकी बकेट नाम तक सेम रहेगा, क्योंकि बकेट का नाम क्या सब सेम। अभी आप बोलोगे सर इतना, अभी आपके दिमाग में आएगा सर इतना यूआरएल बनेगा तो कैसे चलेगा, तो मुझे अगर 10 फाइल देना है तो एक तो कुछ नहीं, आपको इसको जिप करना है, क्या करना है guys? पता है ना, सिंगल फाइल का सिंगल फाइल बन जाएगा उसका यूआरएल, कंप्रेस पता है ना, आर्काइव कंप्रेस, 10 को एक करके जिप को अपलोड करो और फाइल एक फाइल बनेगा, फिर उधर जाके एक्सट्रैक्ट कर लेगा। गॉट इट एवरीवन? ये समझा सबको? नहीं तो आप लोग का साइंटिस्ट में दिमाग आता है ना, आप लोग साइंटिस्ट लोग, सर अगर 10 है तो 100 है तो जिप करके अपलोड करें, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करूंगा, इसमें क्लिक करो ऑब्जेक्ट के अंदर, आपको यहाँ पे देखो एक यूआरएल मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट यूआरएल, यही डीएनएस नेम है, क्या नाम है गाइस, बोलो डीएनएस नेम कैसे बनाया, क्या लिखा है बोलो, जरा यूआरएल का नाम देखो अच्छे से, फार्मा बकेट दिख रहा है, जैसे मैं सिखाऊंगा आपको, ये अमेजन का ये है रीजन है, नीचे क्या लिखा है, अमेजन aws.com, ध्यान से देखोगे, देखो ये बकेट नेम आ गया यहाँ पे, और ये क्या आ गया आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट का नाम, ये ऑब्जेक्ट का नाम इधर दिख रहा है यूआरएल में, और ये क्या दिख रहा है इस बकेट का नाम, और बीच में AWS का डोमेन दिख रहा है, और बोलो ये सिक्योर है या नॉन सिक्योर है, Secure है। तो डेटा ट्रांसफर के टाइम कोई डीडोस अटैक वगैरह होता है या स्पूफ होता है तो नहीं हो, क्लियर है यहाँ तक, बाद में ARN वेरन सिखाऊंगा, इधर आओ क्या लिखा है लास्ट मॉडिफाइड, और ये क्या लिखा है गाइस, ये क्या लिखा है, हाँ TXT, ओनर क्या लिखा है, जो भी नाम है ओनर का, ये रीजन क्या मैं बताऊंगा कल से, हम देखेंगे रीजन रीजन। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस यूआरएल को कॉपी करो, क्या करो गाइस, कॉपी करके अपने ब्राउजर में डालो, तो गाइस मैंने यूआरएल ले लिया, ये यूआरएल लेके क्या करूंगा, ब्राउजर में जाके बोलो पेस्ट करो, एंटर, एक्सेस डिनाइड का एरर आना चाहिए, मुझे आपको सक्सेस नहीं दिखाना, क्या दिखाना है, एरर दिखाना है, एरर पढ़ो गाइस, सबको एरर आया, Yes, sir. जिसका नहीं हुआ है मुझे बताना, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, सबको ऐसा एरर आ जाएगा, समझो, कहाँ से मिला यूआरएल, ऑब्जेक्ट के अंदर, कहाँ से मिला गाइस, Object है ना. आ गया मेरा, S3 कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाओ, प्रोजेक्ट में क्लिक करो, अपने बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट में क्लिक करो गाइस, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिलेगा यूआरएल, और ये यूआरएल उठा के हम पेस्ट करेंगे तो क्या एरर आ रहा है ना, हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, उसमें हमने एक चीज नहीं किया, बताओ क्या नहीं किया, नहीं मैंने आपको बताया, एक चीज नहीं किया हमने, बोलो इसमें से एक चीज क्या नहीं किया, मेक पब्लिक ने किया। ACL किया था, ब्लॉक कलर भी निकाला, बराबर, हाँ मेक पब्लिक नहीं किया, क्या नहीं किया, हाँ अभी उसको मेक पब्लिक मैंने बता दिया ऑलरेडी, आप यहाँ पे आओ, ऊपर आओ, यहाँ पे बकेट में आओ, फिर से मैं सब लोग बकेट में आओ, बकेट्स में आओ, बकेट में क्लिक करो, बकेट के अंदर क्लिक करो, हाँ ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करो और एक्शंस में आओ, नीचे नीचे आओ, मेक पब्लिक का ऑप्शन आएगा, देखो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में इधर सेलेक्ट करो, ऐसे ऑब्जेक्ट में आना है, फिर से सेलेक्ट करो और एक्शंस में जाओ, नीचे आओ, कैन यू सी मेक पब्लिक, हाँ ये करो, ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करो, घर पे जाके आपको बकेट डिलीट मारना है क्या पैसे लग जाएगा, डिलीट मारने से बकेट को डिलीट मारना है कि पैसे लग जाएगा, बिल आएगा। पैसा नहीं लगेगा सर, अभी तो सिखाया यार इतना अच्छे से, बिल भी नहीं लगेगा, बिल भी मारने की जरूरत अगर करेंगे तो नहीं लगेगा। अगर मगर कोर्ट में केस नहीं लड़ रहे हैं, अभी आएगा कि नहीं, बिल टायर में नहीं आएगा। अभी तुम्हारा बाइट्स में है ना यार डेटा, अभी तो नहीं आएगा, बकेट वकेट डिलीट मत बनाओ, तार बनाओ घर पे, क्या करने का, कोई डेटा कोई 5 GB थोड़ी डाल लेते हैं, जल्दी 5 GB अपलोड कर दिया तुमने, नहीं नहीं, तो गाइस मेक पब्लिक क्या करना है, यूजिंग ACL, क्या क्लिक करो, मेक पब्लिक में क्लिक करो, फटाफट निकलते हैं, हो गया अभी, किया सबने मेक पब्लिक, यस सर, मेक पब्लिक करो, यहाँ पे क्लोज करो इसको, अब वापस से वो यूआरएल में जाओ, तो यूआरएल को क्या करो अभी वापस से पेस्ट करो, रिफ्रेश करो, चलिए देखो आगे, देखो दिख रहा है, देखो मेरा पेज आगे देखो, इधर दिख रहा है, उसको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ से है, मिल गया गाइस, जिसका हो गया चैट में डालो, आपका यूआरएल देखो आपने क्या अपलोड किया है, सर एक्शन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? मेक पब्लिक एंड में जाओ, हाँ जो भी है, जिसका नहीं हुआ डोंट वरी, बताता हूँ मैं,
ओके, चलिए गाइस, तो अभी हमने प्रोजेक्ट में क्या टास्क किया हमने, अभी बताओ गाइस, क्या किया हमने टास्क? यार हमने क्या कर दिया, डेटा डाल दिया और ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को क्या कर दिया, हाँ ये माइग्रेशन का डेटा हो गया, तो ये हो गया। और इसके पहले IAM भी बता दिया। अभी हमारा टास्क है कि इसके ये बकेट को EC2 के साथ क्या करना है, ये डेटा को क्या करना है, मैप करना है, मतलब ये कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ क्या करना है, कॉपी। तो कल हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद कल मैं आपको Nginx सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? वेब सर्वर। तो हम क्या करेंगे कि वेबसाइट होस्ट करेंगे Nginx में। क्या होस्ट करेंगे? और ये डेटा को ना Nginx के थ्रू ना हम लोग क्लाइंट में देखेंगे। तो मैं आपको गिट क्लोन करके ना एक वेबसाइट कल कर लेंगे वो, तो हम लोग Nginx से होस्ट करेंगे। ये जैसे ये होस्ट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको थोड़ा रीजन्स के बारे में, स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बताऊंगा। क्योंकि क्या होगा, तब आपको ना अभी ईजी लगेगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक हो गया ना। फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा BPC के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर सीखते हैं। तो ये ठीक है गाइस, चलिए। तो आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोग वापस क्या करोगे, 4-5 क्या करो, बोलिए, बकेट बनाओ, अपलोड करो, उसका URL से एक्सेस करो, ठीक है, क्यों लिखिए एंड लॉग आउट कीजिएगा। इस बकेट डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन लॉग आउट एंड विल मीट टुमारो। कल हम आगे प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको IAM रोल को कैसे मैप करना है उसके साथ बताऊँ। अब जिनका बकेट नहीं हुआ है, जिनको कुछ प्रॉब्लम है या बकेट नहीं हुआ है, तो वेट करो जॉब, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, जो भी वीडियो में पढ़ाया गया, अगर आपको समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके जैसे जो कोई दोस्त इंटरेस्टेड है, जो क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।